अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शान सहूर। जी, तो मैं आज आपसे जो डिस्कस करने वाली बात मतलब जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ है उससे, क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान शुरू होता है ना तो हमारे अंदर एक लहर दौड़ जाती है कि सबकी हमने मदद करनी है और करनी भी चाहिए। इस एक महीना क्यों, ये तो प्रैक्टिस है हमारी, ये पूरे साल करनी चाहिए जिसकी मदद हम कर सकें। मगर बहुत सारे लोग एक्सप्लॉयड होते हैं। बहुत सारे मेरे रिश्तेदार जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो कहते हैं हम इतने पैसे निदा भेज रहे हैं, इतने डॉलर या इतने पाउंड भेज रहे हैं, प्लीज़ किसी जो भी ऐसे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, प्लीज़ उनको देखकर हमारी ज़कात दे देना ही। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। अब अगर रास्ते में निकलेंगे और बहुत सारे हमारे मासूम लोग होते हैं, उनको आप जब भी वो कहीं ना कहीं जाएंगे सिग्नल पर रुकेंगे तो उनका रुकना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो किसी दुकान जाएंगे या वहाँ दुकान से गाड़ी पे बैठ रहे होंगे या कभी अफ्तारी के बाद खाने पे निकलेंगे तो आपको एक जमा गफ़ीर मिलेगा। मैं बुरा लगता है मुझे कहते हुए उन मांगने वालों का, जिनको आप भिखारी कह रहे होते हैं, उन मांगने वालों को कि तरस भी आता है। छोटे छोटे बच्चे, हर तरह के लोग, कभी कोई औरतें होंगी, बच्चे होंगे, और आप उनको देख के ना आपको तरस भी आता है। स्पेशली जब मेरे छोटा बच्चा साथ बैठा होता है तो वो कहता है मम्मा आप प्लीज़ इनको दे क्यों नहीं देती। मसला ये है कि जो न्यूज़ वायरल हुई है उसकी वजह से तो लोग बहुत अवेयर हो गए। न्यूज़ में ये पता किया गया, रिसर्च की गई तो पता चला 3 लाख, यानी कि 3 लाख जो भिखारियों ने कराची का रुख किया है। ट्रेन, बसेस और प्राइवेट कारों में भर भर के कराची एंटर हुए हैं। तो आप सोच लीजिए क्या होने वाला है। जो एक्चुअली सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनको ज़रूरत है ना, वो नहीं बोलते अपने मुंह से, उनकी हिम्मत ही नहीं होती है। अब हमें किस तरह ढूंढना है, हमें इस तरह ढूंढना है कि बजाय हम उन 3 लाख भिखारियों को जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर कराची तक पहुंचे और बत्तियां देखने नहीं आए कराची, बल्कि वो कमाई करने आए हैं। मैं तो कहीं और ये भी पढ़ रही थी, बाकायदा रिसर्च है, मिलियन बिलियन कितना जो भिखारी अगर मिलकर कमा लेते हैं ना पाकिस्तान में तो कर्जे उतर जाए पाकिस्तान के। तो अगर इतना हिसाब लगाया जाए ज़रा ध्यान लगा के। मैं कहती हूँ कि क्यों ना आप अपने करीबी के रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके जानने वाले हैं, कभी किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा वक्त बुरा वक्त भी आता है। और बहुत सारे लोगों पर, आप पे भी आया होगा, मुझ पे भी आया होगा, हर किसी पर आता है। वो ज़बान से नहीं बोलते। अगर उनको ज़रूरत भी होती है वो उसी में, वो बेचारे पानी में डिबो डिबो के रोटी को खा लेंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वो किसी के आगे हाथ फैलाएं। जो ऐसे जेन्युइन लोग हैं, आप किसी ना किसी तरह उनकी हेल्प करें, बजाय इसके कि आपको इजी टास्क लग रहा है कि हाँ जी सिग्नल पे आएगा भिखारी, उसको सदका खैरात कर दें। ये प्रोफेशनल्स बन चुके हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों की ढूंढवाई करें जो आपके करीबी हैं और सबसे पहले उन लोगों की मदद करें। तो मैं कोई आपको नसीहत नहीं कर रही, बल्कि मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, ख़बरदार कर रही हूँ। मुझे आज बड़ा तरस आ रहा था, मैं मार्केट गई थी दुपट्टे डाई वाई कराने के लिए, तो मैं बैठ रही थी गाड़ी में, तो एक छोटा सा बच्चा, और वो जिस तरह मतलब वो पैसे मांग रहा था तो मुझे बड़ा तरस भी आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, मैं अपने आप को सख्त रखूं, क्योंकि वो छोटा बच्चा एक्चुअली वो एक तरह से हथियार है। वो जो पीछे उसको चलाने वाले हैं वो इधर उधर कहीं छुपे होंगे जो मुझे नज़र नहीं आ रहे। इनकी वजह से कभी कभार हम जेन्युइन लोगों की हेल्प नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग आपको अब ऐसे भी मिलने लगे हैं, मेरा बिजली का बिल पे कर दें, तो आप उनसे ले लें बिजली का बिल, या आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें और अब अपने मोबाइल ऐप के थ्रू आप उनका बिजली का बिल पे कर सकते हैं। ये बेहतर है बजाय इसके कि आप उनको कुछ इस तरह के पैसे दें जो वो बिलियनर बन जाएं और फिर उसके बाद ये मतलब एक प्रोफेशन बन चुका है जिसकी कोई तालीम नहीं होती, जिसकी कोई डिग्री नहीं होती, जिसकी कोई मेहनत नहीं होती। एक तरीका यह है पैसा कमाने का, और एक तरीका यह है कि जो लोग मेहनत करें, मैं मतलब हम देखते हैं लोगों को मेहनत करते हुए कि किस तरह छोटे छोटे पैसे जमा कर कर अपना अंबार अपना बना रहे होते हैं, छोटी ज़मीन ले ली या अपने महीने के अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहे होते इतने ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी। वो जो मेहनती लोग होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। और मैं सारे मेहनती लोगों को ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना,
वो आपकी मेहनत को देख रहा होता है। आज नहीं तो कल आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। कभी कभार आप अपने करियर में ये सोचते हैं कि पहले मैंने कितनी मेहनत की, उस वक्त तो शायद इतने पैसे भी नहीं थे, और उसके बाद अब इतने कंफर्ट लेवल हो गया और अब इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं पहुंच गए। तो वो सारी मेहनत जो आपने पीछे की होती है वो बाद में आपके काम आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं नेपोटिज्म, अच्छा जी जो एक्टर हैं उनके बच्चे एक्टर बन गए, जो पीटीवी के डायरेक्टर्स हैं उनके बच्चे एक्टर बन गए, तो इसमें क्या बड़ी बात हुई। खाली हमारे नहीं और दूसरे ममालिक में भी ये कहा जाता है। लेकिन जाहिर है जो डॉक्टर होते हैं घर में वही माहौल होता है, तो उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे होते हैं। मेरा देवर डॉक्टर है, उसकी बीवी डॉक्टर है, तो सारे बच्चे मेडिकल में चले गए क्योंकि उन्होंने बचपन से वो माहौल देखा है। उसी तरह मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने ये माहौल देखा है घर में, तो वो भी इसी फील्ड में, चाहे कैमरे के पीछे सही, लेकिन वो इसी फील्ड में अपने प्रोफेशन को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैंने देखा है कि कोई टीचिंग करता है, कोई लेक्चरार्स है, तो उनके बच्चे भी वहीं उसी धुन में लग जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, बच्चों को लगता है कि माँ बाप को पता है और उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनके माँ बाप उनके आइडियल होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उसी फील्ड का रुख करते हैं जिसमें माँ बाप हैं, और गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं। आज मेरे जो 2 गेस्ट हैं उनका दूर दूर तक इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर फिर भी उन्होंने अपने दूसरे प्रोफेशंस को छोड़ के इस प्रोफेशन को अपनाया। कभी कभार आपको ज़िंदगी की किसी मोड़ पर पता चलता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि दूसरे प्रोफेशन के लिए बने हुए हैं, और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको वक्त से पहले पता चल जाए कि उनको जो दिल का सुकून है वो किस प्रोफेशन को ज्वाइन कर मिलने वाला है। वो बस ऐसे मशीन की तरह तो नहीं काम कर रहे। बड़ा सीरियस बातें मैंने करने लगी, वो फल्ला क्या हो गया मुझे। मैं भाई चल रही हूँ फातिमा की तरफ। जब कभी कभार इंसान को दिल से सीरियस होता है ना, तो उससे उसकी ज़बान से भी सीरियस बातें निकलती हैं। मगर चाहे आप सीरियस हो, चाहे आप अच्छे मूड में हो, चाहे आप गमगीन हो, चाहे आप रोने वाले मूड में हो, जो खाना है ना वो रद्दो-बदल कर सकता है आपके मूड्स में। और इसलिए फातिमा आप बहुत अहम शख्सियत है मेरे शो की। जी बिल्कुल, मुझे पता है, ऐसा ही है। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, मजे में। वही बात है, आपको देखते हैं आज आपने कितने जबरदस्त जोड़ा पहना हुआ है, ब्लैक कलर का, और हमारे सेट पर इतना उठ रहा है, जबरदस्त। थैंक यू। आप भी कमाल लग रही हैं। मतलब बस हम रोज लखनवी बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना, पॉजिटिव वाइब्स। बिल्कुल। कोई और करे ना करे, हम दोनों करें, ऐसा ही है। बिल्कुल, ये तो जरूरी क्या है। पका के खिला रही हैं आप हमारे मेहमानों तो को? बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनने वाली हैं मेरे हाँ। किचन में। हम इतने दिनों से सबके लिए बना रहे हैं चीज़ें, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि बच्चों को नेग्लेक्ट कर दिया हमने। हाँ। बच्चे शिकायत कर रहे थे कि हमारे लिए तो कुछ बन ही नहीं रहा। हाँ। तो हमने आज के वैसे आपने जो भी रोज बनाया है वो सब बच्चे खा सकते हैं, ऐसी कोई बात ऐसा नहीं ही है। लेकिन आज समझें कि आज की एपिसोड्स, आज की रेसिपीज बच्चों के नाम, ताकि बच्चों को शिकायत ना हो ना। हाँ। तो उनकी पसंद की ऐसी चीज़ें, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है अगर हम फ्रूट चाट बना रहे हैं या दही बड़े बना रहे हैं, बच्चे नहीं खाते। अगर हम उसको कुछ मॉडिफाई कर लें, फ्यूजन फूड में ले आएँ, कलरफुल बना दें, तो बच्चे शौक से भी खाएंगे और उनके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होंगे, और बड़े तो खाएंगे ही, जाहिर है, उन्हें तो मज़े चाहिए। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे रेनबो क्लाउड, जिसमें रेनबो के सारे कलर्स मौजूद हैं। हाँ। उसमें हम बिस्किट्स यूज़ करेंगे, कस्टर्ड यूज़ करेंगे, कोई डिजर्ट है, कोई मीठा है? जी, ये मीठा है। हाँ। और ये टिपिकल कस्टर्ड या उस टाइप की चीज़ नहीं है। इसमें हम बहुत सारे फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं कलरफुल, वो यूज़ करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, कस्टर्ड बनाएंगे, जेली यूज़ करेंगे। तो उसके साथ हम कलर्स के साथ खेलेंगे और एक खूबसूरत सी डिश हम लेकर आएंगे। आपको पता है आजकल ये भी बहुत हो गया है। जी। मुझे जो लगता है, मेरा बेटा ये कहेगा नहीं ये तो गर्ल्स का खाना लग रहा है। अच्छा। रेनबो, पता आजकल ये चीज़ बहुत हो गई है। सो मैं अब बहुत गेम्स के नाम और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सीखने लगी हूँ। ये भी सही है कि बहुत सारे ऐसे, जैसे पालक गोश्त है, उसको पालक गोश्त खिलाने के लिए मुझे कोई ना कोई उसका नाम ऐसा एडवेंचरस कुछ रखना पड़ता है, ताकि वो रिलेट कर सके। तो हमारी अब हमारी जो वो तालीमात है वो ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी तक हम सीख रहे लगे हुए हैं, सीखते रहेंगे, क्योंकि हमें तो चलना है दुनिया के साथ, और बच्चे हमसे 10 दुनिया जाए भाड़ में, बच्चों के साथ चलना है भाई। बच्चे तो सबसे आगे हैं, क्योंकि वो हमसे 10 कदम आगे हैं। हाँ। हम जो बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं आपको कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। आप एक्सक्यूज मी, हमें सब पता है, आप आउटडेटेड हो गए। तो बच्चों का ही है। तो हम दूसरी डिश पर आएंगे, वो हम बना रहे हैं चिकन हॉट शॉट्स। ओह यस। तो ये आपने अपने हस्बैंड को जो है बिल्कुल इग्नोर किया है, और आज आपने बच्चों को पूरा बच्चों का भी तो हक है ना। और हस्बैंड्स बाद में आते हैं, जब बच्चे पहले आ जाते हैं ना, तो वो पहले आ जाते हैं, पहले बच्चे, उसके बाद हस्बैंड, और उसके बाद कोई और। अच्छा, तो रेनबो क्लाउड
फिर आ गया कौन सा वो? चिकन हॉट शॉट। चिकन हॉट शॉट्स, ठीक है। और तीसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की है, वो है मीट बॉल्स नेस्ट। मीट बॉल्स नेस्ट, इसमें हम मीट बॉल्स बनाएंगे। इट्स टोटली अप टू यू, आप चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, जो आप खाते हैं आप वो चीज़ ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से मीट बॉल्स बनाएं जैसे आप बनाते हैं घर में। ये कुछ कोफ्तों को आप मॉडर्नाइज कर रही हैं, कुछ जी 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 जी। आप फ्रोजन भी ले सकते हैं, जैसे फ्रोजन अमूमन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ हम नेस्ट बनाएंगे पोटैटोज की, यानी उसको जैसे हम कद्दूकश करते हैं आलूओं को। गुड आइडिया। और यस, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालकर, और हम एक छलनी होती है ना, जिससे हम फ्राइंग करते हैं, उसमें हम उसकी कटोरी सी बना के उसे फ्राई करेंगे। वेरी गुड आइडिया, मतलब आप पूरा घोंसला बनाने वाली हैं। बिल्कुल बनाऊंगी मैं, बिल्कुल बनाऊंगी। और उसके ऊपर हम वो मीट बॉल्स रखेंगे अंडों की सूरत में। उसके साथ एक मजे की मैं फटाफट, जैसे कहते हैं क्विक कुकम्बर डिप बनाऊंगी, जो हम उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये एक कंप्लीट मील है। चिकन हॉट शॉट्स बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी बिल्कुल अलग है। चिकन हॉट शॉट्स कैसे बनाएंगी? चिकन क्यूब्स ले लीजिए, उसमें हम कॉर्न स्टार्च उसमें ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, नमक और चिकन पाउडर। सिंपल। हमने इसका हल्का, और एक अंडा ऐड करेंगे। अंडे में ही वो मतलब एक जैसे बैटर टाइप का बन जाएगा। उसको हमने डीप फ्राई करना है, उसे हम निकालेंगे और उन्हें गरम गरम हमने खाना। चिकन हॉट शॉट्स सही है, जबरदस्त। तो और जो रेनबो क्लाउड है, थोड़ी उसकी भी मुझे रेसिपी बता दें। रेनबो क्लाउड का ये है कि हमने सिंपल तरीके से, जैसे नॉर्मली घरों में कस्टर्ड बनता है ना, हमने कस्टर्ड बनाना है, बट उसमें ट्विस्ट ये है कि उसको ठंडा करके हम उसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फिर हमने उसको एक तरफ रख लिया, जेली हमने बनाई, वो हमने रख ली। जितने सीजनल अच्छे वाले फ्रूट्स हैं मज़ेदार, स्ट्रॉबेरी हो गई, कीवी हो गया, रेड एप्पल्स हैं और बेरीज हो गई। इसके अलावा आप ले सकते हैं बनाना, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी चीज़ें हमने ले ली। इनको हम काटेंगे, इनको एक साइड पे रखेंगे। हम लेंगे बिस्किट्स, जो नॉर्मल हम चाय के साथ बिस्किट्स खाते हैं ना, मीठे वाले, जैसे मैरी बिस्किट्स हो गए, वो हम लेंगे। उसके हम छोटे, मतलब उसको क्रश नहीं करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में करेंगे। उनको हम रखेंगे, उसकी बेस बनाएंगे। ठीक है। तो हमने सबसे पहले कस्टर्ड लेना है, उसकी एक लेयरिंग जो क्रीम के साथ हम बेस बनाने के बाद, बिस्किट्स की बेस के बाद जी, फिर हम कस्टर्ड की लेयर देंगे, फिर उसके बाद जेली, उसके बाद फ्रूट्स की, फिर दोबारा हमारे पास कस्टर्ड आएगा, जेली आएगी, और सबसे एंड में हम इसमें ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे बहुत सारे नट्स, सनफ्लावर जो। अच्छा, अब ये देखिए सारी चीजें जो बच्चे नहीं खाते, ये देख लें आप, ये हम उनको खिलाएंगे। फ्रूट से भागते हैं, नट से भागते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह कुछ ना कुछ करके अम्माओं को कोई ना कोई स्ट्रगल करनी जरूरी है, ये है ना जी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास आज जो मेहमान हैं वो अपने बलबूते पे इस फील्ड में आए हैं, मगर वो इस फील्ड में आने से पहले ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई डिग्री नहीं की, चलो जी अच्छा कुछ हम पढ़ नहीं रहे तो चलो एक्टिंग में चले जाते हैं। अब वो वाला ज़माना नहीं है कि कुछ नहीं हुआ तो चलो भाई शोबिस का रुख करो। ये दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, इन्होंने अपने करियर को स्विच किया और इस करियर में आए बगैर किसी की हेल्प के। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि दोनों गेस्ट इसी तरह के हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मज़ेदार गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ रहिए। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। अब मैं इस दफ़ा बड़ी कॉन्शियसली बोल रही हूँ कि मेरे मुंह से गुड मॉर्निंग ना निकल जाए। मैं कॉन्शियसली सोचती हूँ कि शान सहूर, पहले सोच लेती हूँ यही बोलना है। और अब हम बुला रहे फातिमा, हमारे जो मेहमान हैं, जो आने वाले हैं, बड़े खूबसूरत दोनों मेहमान हैं जी। और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया है। तो जो मेरी पहली गेस्ट है कि कौन है, किसका पैकेज पहले दिखाऊं, बताओ टीम। ओके, जो लेडीज़ फर्स्ट होती हैं, तो मैं पहले जो अपनी मेरी फीमेल गेस्ट है आज की, मैं उनको दावत दूंगी, लेकिन उससे पहले उनकी जो मेहनत है, जहाँ तक वो इस वक्त मुकाम पर पहुँची हैं, वो इस मेहनत के थ्रू पहुँची है। जो पैकेज हम आपको दिखाने वाले हैं, देखिए। उफ खुदाया, बस पड़ गए ना इन मनहूस लोगों के कदम इस घर में, तो गया ये रिश्ता मेरे हाथ से। नाजिश ने अपने फनी करियर का आगाज थिएटर से किया। 4 साल थिएटर करने के बाद नाजिश ने टीवी इंडस्ट्री का रुख किया और ड्रामा भरोसा से टीवी इंडस्ट्री में अदाकारी का आगाज किया। छूट ड्रामाज में तोहमत, ठेस, कमजर, कहीं दीप जले, शिकार, बेरुखी, उफ ये बीवियां शामिल हैं। सो आइए वेलकम करते हैं नाजिश जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कैसी हैं? रमजान मुबारक। खैर मुबारक। इतना खूबसूरत सेट है, मुझे लगता है मैं फ्रांस की एंट्री ले रही हूँ बस। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेट के लिए, जैसे आप इस सेट के लिए बनी हैं। अरे नहीं, जो हम आप सब बने माशाल्लाह हैं। आप इतना जो
अब मैं निकालूंगी अपने लगाती प्रोमो है का ना। शॉट आज के प्रोग्राम से कि हमारे फूलों के आगे नाजिश बैठी हुई है, ओह माय गॉड। तब जाके हमारा वो कहते हैं ना कि पूरा होगा हमारा नहीं, आई promo। जस्ट लव द कलर सेट, you. बहुत फेमिनिन पिंक पिंक सा है, मजे का हाँ, लग रहा है। मजे का शो भी करेंगे आज आपके साथ। इंशाल्लाह। प्लीज तशरीफ रखिए। Thank you. मैं अपने अगले गेस्ट को भी बुला लूं, फिर हम गपशप शुरू करेंगे और फिर पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चली गई इधर उधर गपशप। जी, तो जो मेरे नेक्स्ट मेहमान हैं, मुझे शुरू में ऐसा लगता था वो इतना बोलते नहीं है, लेकिन जब उनकी दोस्ती हो जाती है ना किसी से, फिर उनकी कंपनी में जो मज़ा आता है। बहुत अच्छे लिसनर है, लेकिन बहुत मज़ेदार गुफ्तगू भी करते हैं। अब इतने सालों बाद इनसे मिलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है भरपूर तरीके से। तो आइए दिखाते हैं इनकी मेहनत और इनके इस मुकाम पे पहुंचने तक का एक पैकेज। शान सहूर के मेहमान बने हैं मारूफ अदाकार, गुलूकार, नगमा निगार जुनैद खान, जिन्होंने अपनी सलाहियतों से शोबिज इंडस्ट्री में नुमाया मकाम हासिल किया। तुम लोगों के प्रोग्राम्स का पाबंद नहीं हूँ मैं, अपने 10 काम है मुझे। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते तलाल साहब, ऐसे भी क्या पे रखे। कैसे मौके? जुनैद खान ने अपने करियर का आगाज बतौर गुलूकार किया, लेकिन अपनी पुरकशिश शख्सियत और टैलेंट से बहुत जल्द ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। आपके क्रेडिट पर कई कामयाब ड्रामास शामिल हैं, जिनमें इनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। हम भी आपके जैसे ही हैं ना, आप डरती हैं अपनी नंद से और हम आपसे। तो आइए वेलकम करते हैं जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। Thank इतने you so much. फूलों भरा सेट आपने लगाया है, मुझे फूलों से निकाला है इतने। बैठिए बैठिए। ओए। जब हमने नया नया सेट लगाया तो हमें किसी ने ये कहा था कि अब मजा आएगा जब इस पिंक सोफे पे तुम लड़कों को बैठाओगे। मैं पिंक और ब्लू और वाइट, वाह, है ना? फील तो ऑलमोस्ट ब्लेंड हो गई ना। Feel Barbie. कह रही है फील बारबी। क्यों भाई, कैन फील कर Can? लो। कैन फील कर लो, Can, कैन जस्ट केम एट बार्बीज हाउस। हाँ, चलता है आजकल। अच्छा, शान सहूर जो है उस पे हम वैसे सेट चेंज करते हैं, लेकिन अभी हमने सेट अभी 1-2 महीने पहले ही चेंज किया, तो हमने कहा चलो उस पे हम रात की लाइट कर लेते हैं। हाँ, उसी तो में इसलिए हम ये भी शो भी निकाल। हाँ, नहीं, looks निकालना very नहीं है nice, शो, हाँ। ये शो निकालना है। तो भाई क्या हाल है आप लोगों के, कैसे गुजर रहे हैं रमजान? बहुत अच्छे गुजरे हैं। देखें, अब शुरू के रोज़े हैं और बड़ी एक्साइटमेंट होती है इन रोज़ों हाँ, में कि exactly. अच्छा इंसान बनना है और नेक काम करने हैं। हाँ. और ये आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये मोटिवेशन होनी चाहिए ताकि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करें। हाँ. और ना ही सिर्फ के रमज़ान में आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, उसके बाद भी कोशिश रमजान करें। के क्यों भाई? बाद भी और रमजान से पहले इसके बाद भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। पहले और बाद में दोनों। पहले कैसे सोचते, पहले तो हो गया। पहले भी अच्छे हो ना। अच्छा, जैसे मैंने देखा कि अभी मुझे नाज़िर जो हैं वो काफ़ी उनका वेट इन्होंने लूज़ किया हुआ है। सो ये क्या, मैंने इनसे आपके कहा कहने का मतलब पहले ये भाई कभी कभार इसकी शक्ल छोटी सी थी, लेकिन कभी कभार भरी भरी सी लगती थी। मगर अभी जब मैं मिली नाज़िर से तो मैंने कहा तुमने वेट लूज किया, कह रही हाँ रमज़ान है। मैंने कहा बहन अभी 1 हफ्ता हुआ है, अभी पूरा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। तो जबकि सबको पता है, सबको ही पता है मैं डाइट नहीं करती। नहीं मैं करती नहीं diet। करती, मुझसे डाइट तो होती नहीं है। हाँ। तो बस खुद ही हो जाता है आई गेस। ऐसे खुद ही किसी का नहीं होता नाज़िर। खुद ही हाँ, खुद ही कैसे हो सकता दौड़ है? लगाती होगी सुबह बट अच्छा गेन भी हो जाता है खुद ही। आप फिर उसको थोड़ा सा अपना खाना कम कर लो, वॉक ऐड कर लो, वर्कआउट ऐड कर लो। और वैसे भी रमज़ान की मुझे तो बहुत मज़ा आता है वर्कआउट करने ये का, तो है after रोजे से iftar। पहले। अच्छा, आपको मैंने फ्लक्चुएट करते हुए देखा है, लेकिन जुनैद खान जैसे आए थे इस फील्ड में, अच्छा चूंकि तू नहीं हुए वैसे के वैसे हैं। मैं चाह रहा ऐसे था क्या? बोलने की कि मैंने वेट लूज किया, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं, मैंने वेट लूज नहीं नहीं, आपका वेट कभी मैंने बढ़ा हुआ देखा ही नहीं है। अच्छा, कभी कभार हो जाता है ऐसे, वो गाल भर जाते Bloating मेरे, वगैरह मुझे लगता हाँ? है शायद आ जाती है फेस पे और फेस बॉडी पे आ पे। जाती है थोड़ी सी, हाँ। हाँ। ऐसा लगता है मतलब एक इंसान जिम में ही पैदा हुआ था ना, मतलब कभी नहीं देखा। जुनैद eats very healthy, खाते नो हैं। आई ईट एवरीथिंग, मैं तो कुछ भी हाँ, नहीं मुझे- छोड़ता। I know, लेकिन ये कि मैं जुनैद भी ये diet करता हूँ type कि नहीं है। डाइट का मसला नहीं है, लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मील्स ना लूँ। ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम ही खाऊँ। एक मील लेता हूँ दोपहर का जो अच्छा होता है, बाकी ला स्नैकिंग होती है हल्की फुल्की। हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे हैं ना, जैसे मैं अब प्रोग्राम की अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत दफ़ा इंटरव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने अब इतनी मैं आराम से कंफर्टेबल हो गई आप लोगों से कि कुछ सवाल कुछ डिफरेंट करते हैं जो हमने मॉर्निंग शो बिल्कुल में। में हाँ बिल्कुल हम है ना, अगर आप Comfortable आराम से बैठ comfortable हो गए हम। कंफर्टेबल हो जाए, 2 टोक बात करते हैं। ओए होए, है अच्छा। ना? हाँ, कुछ टोक। ऐसे मज़ेदार सवाल होते डांटने तो हैं। नहीं लगी। हैं? डांटने मैं आपको तो पता नहीं फिर भी लगी। ऐसे
पॉलिटिकल जवाब दूंगा क्या? मैं नहीं दे बात पाती सुने, मैं कुछ गजल नहीं सुना वो गजल करके भाई कुछ ऐसी बातें करेंगे ना जो आमतौर पे हम मॉर्निंग शो पे नहीं करते, हमें हमारे पास टाइम भी है, हम सुकून से वहाँ खाना पक रहा है। अच्छा हाँ, ये मैं है ना, मुझे फातिमा बहुत चाय भी दे इंतज़ार देंगी, है। मांगेंगे इसमें मेरा इंटरेस्ट है। क्या पक क्या रहा है? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। वो बड़े मजे की चीजें हैं, वो तो खैर हम एंड में आपको खिलाएंगे भी। Alright. बीच में नहीं आएगा। बीच में नहीं ना, फिर शादी की वीडियो बन बातें जाती है करते हुए हम क्या क्या हाँ, और क्या। खाना अच्छा कुछ सवाल है ऐसे भाई, साफ बात है दोनों से एक करके सवाल करो। अल्लाह, नाजिश पहले तुमसे- जो नहीं से पूछे पहले जो नेट से मैं लेडीज तो नहीं हूँ। कोई बात नहीं। नहीं भाई, जब Men पहले first. बुलाया तुम्हें पहले तो Men फिर first. अच्छा मुझे तुमसे एक शिकवा है नाजिश, क्या? क्योंकि जाहिर है हम एक साथ काम करते हैं, हम कलीग्स हैं, आई लाइक यू और मुझे तुम पसंद हो। कोई तुम्हारे खिलाफ अगर मेरे मुंह पे कुछ बोलेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ूं, लेकिन अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे बोल रहा है, तुमने उसका बदला क्यों नहीं लिया? तुमने उसको क्यों नहीं, मतलब लाइक उसके चेहरे से नकाब क्यों नहीं उठाया? मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसने इस तरह की बात की तुम्हारे खिलाफ, और जाहिर है जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सबको बुरा लगा होगा। किसी मीडिया के किसी पता ने नहीं कौन था। नहीं, आउट ऑफ मीडिया एक चीज हुई थी, समथिंग वेरी वर्स्ट एंड वियर्ड हैपेंड टू मी। सही है। इट वाज टोटली प्लांटेड, बहुत गंदा ब्लैकमेल एंड ऑल दैट। बेसिकली वो होता है ना, जब एक आर्टिस्ट को ब्लैकमेल किया जाता है तो उसके नाम को ख़राब करने की सबसे बड़ी धमकी Exactly. दी जाती है, ठीक है। और हमारे अल्लाह का शुक्र है हम इतने प्रिविलेज हैं, लेकिन उनको लगता है जिनके पास बहुत पैसा है तो इनसे पैसे निकालो किसी तरह। खुद उनकी कोई अल्लाह माफ़ करे औकात नहीं होती। तो व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू वाज अ रियली बैड फेज जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी, एक कहते हैं ना कि ख़ानदानी तो कहीं से बात नहीं थी। सोशल मीडिया पे आके क्यों नहीं बोला? आपने मुझे कभी सोशल मीडिया पे आके इस चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में बोलते लड़ते देखा है? मैंने बहुत टाइम पहले या बहुत बाद भी ये कहा था दैट सोशल मीडिया इट्स नॉट माई थिंग। आई कीप माई लाइफ वेरी प्राइवेट, इवन माई लाइफ। मुझे अगर कुछ, मैं कभी अम्मा के बारे में भी चीज़ लगाती हूँ तो सिर्फ मैं उनकी बरसी पे लगाती हूँ, अदरवाइज मैं कोई रोने पिटने नहीं डालती, कोई उस तरह की चीज़ें नहीं करती। और वैसे भी ये चीज़ें आपको तूल देती हैं। दिस इज़ what they कोई और wanted दूसरे from me. मशहूर होना चाहते हैं, ये लोग आपका यही नाम चाह लेके। रहे थे। हाँ। तो आपको इतना प्रवोक किया जा रहा था, आपके नाम को लेके प्रवोक किया जा रहा था कि ये आए, क्योंकि देखें एक नाम है, निदा नाम तो बिल्कुल, है, बिल्कुल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपने इतनी मेहनत से एक नाम बनाया होता है, हाँ। अगले की कोई नहीं है चीज़। तो जिस दिन मैं उसमें बिल्कुल ही आके ऐड ऑन कर देती ना तो उसको वो मिल जाता हाँ, जो उसको चाहिए था। तो ऐसे तो मैं कह दूं कि मैं करीना कपूर की कज़न हूँ। तो जब Exactly. तक करीना कपूर आके, हाँ। ऑब्वियसली मेरी सीनियर है, मुझसे बड़ी हाँ। हैं, बड़े नाम की हैं, फेमस ओह। आर्टिस्ट हैं, आई एम जस्ट सेइंग, एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब तक आके वो या कोई भी और उसको बिल्कुल कहेगा नहीं ना कि हाँ है मेरी कज़न, तब तो वो तक चीज़ हाँ, उसमें यकीन नहीं से नहीं आएगा। यकीन हाँ, होगी। तब तक हाँ। तो Exactly. मैं अगर आके बोलती, बहुत क्लियरली तो उसके बाद प्रवोक तो किया guilty गया होती है। मुझे। तुम्हें जैसे तुम्हारे दोस्तों ने, जैसे तुम्हें नहीं कहा कि जैसे मुझे गुस्सा मेरे आया वैसे अब्बा, औरों अब्बू ने एक बात की थी कि हाँ। बेटा नहीं, हम लड़े हैं, ऐसा नहीं कि हम लड़े नहीं। हाँ। उस टाइम की मैं अगर बात करूँ, ऐसा नहीं हमने लीगली एक्शन नहीं लिए, हाँ। सब लीगल एक्शन लिए गए। और इतना अगर गन भी बोला गया तो मुझे लगता है कि देखने वालों को भी पता चल रहा था हाँ। कि A to Z इट्स ऑल फेक। हाँ मतलब क्या ही वो बातें थी। एग्जैक्टली। तो अगर मैं आके उसमें बोल देती तो वो जी एक नाम बन जाता, लोग स्टार्ट सर्चिंग हिम और वो फिर उसको जाके देखने लग जाते, और अगेन और वो बात आई और खत्म हो गई। क्योंकि मैं नहीं बोली ना। हाँ। ये चीज़ होती है, अगर मैं बोलती, मेरी स्टेटमेंट जाती। एक बड़ी छोटी सी बाबर आजम वाली जब चीज़ हुई थी, हाँ। एक मजाक में हुई थी, वो मेरी एक स्टेटमेंट थी ना। हाँ। वो चली गई, मैंने उसको भी क्लियर नहीं किया था, बट मेरी स्टेटमेंट पहली गई थी। हाँ। देन माजरत वाली, जो लोग उनके फैंस क्या थी वो वाली चीज? यार उनके किसी फैन ने पूछा था दोबारा निकलवा रही। उनके किसी फैन ने पूछा हाँ। था कि अगर बाबर आजम का रिश्ता है तो आप क्या कहेंगे। हाँ बाबर आजम मेरे भाई हैं अपने, तो मतलब मैंने यही भाई। कहा था माजरत ही करूंगी। हाँ कज़न भी तो शादी कर लेते हैं, क्या हो गया? नहीं था ना तब भाई, क्या हाँ। मतलब है। तो वो मतलब एक बात होती है, आपकी एक स्टेटमेंट चली जाती है, उसकी इतनी वर्थ नहीं थी कि आप उसको 0 वर्ड की भी स्टेटमेंट लेते हैं। बट लीगली ही इज बिहाइंड द बार, ही वाज बिहाइंड द बार। जो भी उसने किया वो उसकी चीज उसको उसने ही भुगता। इज पेइंग ऑफ एंड ही हैज टू। और मैंने लीगली इस चीज को बहुत किया है कि
कोई भी मुंह उठा के आपको इंडस्ट्री में नहीं इस तरह आपका नाम खराब कर सकते। राइट कि सही कह रही है कि एक्टर की या किसी आर्टिस्ट की जो इज्जत होती है बड़ी फ्रैजाइल होती है, नाजुक होती है, तो कोई भी उसका दाग डाल के फायदा उठाने की कोशिश कर मेरी सकता जो है। लॉयर थी उसने मुझे ये वाला सेक्शन पूरा बताया कराया, कहती है इस पे थोड़ा लंबा प्रोसीजर था वो, लेकिन वो ये था कि फिर वो सब आर्टिस्ट के लिए एक लॉ आता, पी का लॉ है, ये भी सारा हमारा बैठता है इंडस्ट्री के जो भी मेन देखते हैं, तो उसमें यही लॉ आता है कि जब तक आर्टिस्ट अलाउ नहीं करता ना, आप ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं, जितने भी हमारे ब्लॉगर्स हैं, जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं, वो उस हेडलाइन को नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि निदा वही बात तो ये तो सारे बंद हो जाएंगे नाजिश, अगर ये ऐसे तो इस चीज़ को कोई भी फॉलो मुंह करेंगे उठा तो के इनके तो बोल पेजेस दे। ही बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर अगर ये क्या आप बेचेंगे? कहें कि जी मैं नहीं वैसे चाहता, तो कोई भी तो फिर हमारी अगर आप डिस्क्लेमर privacy डाल में दें कि होती मैं ये नहीं चाहता, तो फिर कोई He किसी को got my point. अगर आप मना भी नहीं कर रहे तो हाँ ठीक है। मना भी नहीं, तो मुझे लगता है ये लॉ होना चाहिए। इससे तो नहीं था कोई भी मुंह उठा के बोल दे इसने ये करना है, इसने ये किया है, फलाने से शादी हो गई थी, फलाने ने ये कर लिया था, फलाने ने वो कर लिया था, अगला अपने घर बैठा हुआ कुछ खा रहा है और टीवी देख रहा है, हेलो, हाँ ये क्या। तो ये चीज मुझे लेकिन एक चीज हमने तुमसे सीखी है कि इस वक्त चुप हो जाना चाहिए, वरना जब आप गुस्से में जज्बाती होते हैं ना, तो आप जब आपको गुस्सा आता है तो आप जवाब दे देते हैं। अब टेम्पटेशन होती है आपकी कि जी हाँ ऐसा नहीं, मुझे गुस्सा नहीं था, ऐसा दिल नहीं था बहुत करता है कि आप जवाब दें, लेकिन वो सब्र का एक आपका पेशेंस का वो है सबूत के उस वक्त आप खामोश हो जाए। क्योंकि बहुत पहले मुझे याद है आयशा खान की एक बड़ी प्यारी सी एक इंटरव्यू में बात थी, मुझे पूरी बात नहीं याद होगी, मैंने बस एक जुमला क्लिक करके अपने माइंड में रख लिया कि उन्होंने कहा था कि जब भी आप किसी रिलेशन में आते हो या आपकी कोई बात होती है ना, तो उसको अनटिल अनलेस वो बिल्कुल प्रोफेशनल 100% स्टैम्प नहीं हो गया तो उसको सोशल मीडिया पे मत लेके आए, क्योंकि कल को आपकी पूरी जनरेशन वुड बी ऑन सोशल मीडिया। आप समझ नहीं है, ये उनकी बड़ी प्यारी एक बात थी, पुरानी है, यानी किसी से मंगनी हुई या रिश्ता तय हुआ या कोई ऐसी चीज। तो मैं कोई भी मैं बहुत ब्लंट थी, आपको पता है कैसे मैं हर बात मुंह पे बोलती शोलती ये करती थी, एंड देन आई जस्ट कंट्रोल्ड माय सेल्फ कि ओवर शेयर करना भी कोई खास अच्छी बात नहीं है। क्यों आपने सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स देनी है, वो रहेंगी वहाँ पे, उनको कोई नहीं हटा सकता। बिल्कुल, तो यही है बस, इस वजह से शायद ये बेसिकली मैच्योरिटी है और समझदारी है जो जिंदगी ने अकल सिखा दी। 2 कदम मुझे इंडस्ट्री ने बहुत अकल सिखाई। बहुत यही होता है ना, मतलब लाइक जब अपने बलबूते पे आए हो, कोई आगे पीछे कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं होता। लेकिन मुझे जिंदगी में थोड़ा सा टाइम मिला, मैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह आगे से किसी चीज़ से हुई तो मैं इस लॉ पे ज़रूर लड़ूंगी और काम करूंगी कि आप किसी भी आर्टिस्ट के खिलाफ अनटिल अनलेस वो आपको अलाउ नहीं करा, आप नहीं बोल सकते। अब तो ये भी है कि आप वीडियोस भी शेयर नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। नहीं है ना, नहीं आप केस आप कर सकते हैं एफआईआर में केस, किए हैं केस, चलते रहते हैं और मूवी हो जाती है वीडियोस। खैर चलो, जो भी हुआ बेहतर हुआ और अच्छा हुआ कि तुमने जवाब दिया कि मैंने क्यों एक्शन नहीं मैंने आप पहला आपका शो है जिसमें मैंने इस बारे में बात और सही है ना, अब तो मामला यही मुझसे बातें निकलवा लेती हैं, कोई ये प्यार में मुझे बता भी देते हैं। देखो पूछने का भी एक तरीका होता है, ये सोचने का पूछने का भी एक तरीका होता है। मुझे जाहिर है तरीका होता मुझे था, मैंने तुमसे वो उस वक्त नहीं पूछा, मैंने कहा पता नहीं इस वक्त सही नहीं लग रहा मुझे, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। फिर जब वो मामला खत्म हुआ फिर मैंने कहा कि ओके, ताकि पता चले। देखो वो जो बच्ची थी जिसका भी कोई चीज़ वायरल हुई थी, उसने भी पूरा कुछ नहीं बोला और उसने फिर केस किया था, मैं नाम भी नहीं ले लूंगी। वो टिकटॉकर नहीं थी, एक बच्ची थी, उसकी कोई वीडियो वायरल हो गई है ना, वो उसने बाद में उस बंदे को पकड़वाया है ना। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप क्या ही लड़ेंगे, पीपल गोना थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक, आई गेस। लोगों को और मसाला मिलेगा, वो और पेजेस चमकेंगे, है ना। यस। अच्छा, अब जैसे 2 टोक आपसे बात करूंगी मैं। देखिए आपने हम जब रिसर्च कर रहे थे अभी भी और पहले भी आपकी जब भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैंने रिसर्च किया, आप मतलब बड़े बड़े ड्रामे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ आपने काम किया और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मगर फिर भी जैसे होता है ना, कभी कोई गेम शोज हो रहे होते हैं और उनको तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अच्छा बताएं आप, ये वाला एक्टर कौन सा है, ओवररेटेड कौन है, अंडररेटेड कौन है? वो तो 1-2 जगह मैंने देखा कि किसी ने आपका नाम लिया कि जुनैद खान इज अंडररेटेड। अच्छा, वाई, क्यों? अब देखिए ये चीज़ तो डिपेंड करता है आपके चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि आप मेरे देवर के साथ भी आपने काम किया है,
Choice वो of projects आपकी प्रोफेशनलिज्म का आप मतलब के तारीफ करता है कि बिल्कुल कोई तंग नहीं करता, कभी आपने हमें तंग नहीं किया और मैंने कोई ऐसी खबर भी नहीं सुनी। देखिए वो अंडररेटेड ओवररेटेड तो आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। हाँ। और आपकी परसेप्शन अगर बहुत अच्छी है तो और लोगों को पता है कि आप स्किल लेवल में एवरेज हैं तो फिर आपको वो ओवररेटेड समझते हैं। हाँ। अगर आपकी परसेप्शन ठीक है लेकिन आप लोग समझते हैं कि ये परफॉर्मर ज़्यादा अच्छा है तो फिर आप अंडररेटेड हैं। हाँ। तो वो परसेप्शन आई गेस वो आपको नहीं लगता कभी कभार हम कुछ गलत चूज करते हैं चीजें जिसकी वजह से देखिए कभी कभार किसी का फेज आता है, जैसे लाइक अभी मावरा की फिल्म दोबारा चली तो हिट हुई, पहले नहीं हिट हुई थी इतने साल बाद। आई गेस एज एन एक्टर हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ डालें हम बहुत सोच समझ की कोशिश करते हैं। लेकिन आई थिंक वो रिजल्ट तो खुदा के हाथ में होता है, कभी चीज़ अच्छी हो जाती है कभी नहीं होती। वही बात है, वो फिल्म थी उसकी वो उस वक्त बिल्कुल ही नहीं चली। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट्स नहीं चलते। कई बार बहुत आप ऐसे प्रोजेक्ट में इतना आप इन्वेस्ट करते हैं कि यार ये तो शॉर्ट ये लोगों को बहुत पसंद आएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चलता है। ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपने उस पर मेहनत भी नहीं की होती और वो एकदम हिट हो जाता है, वो आपकी परसेप्शन क्रिएट कर देता है। मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स मैंने जितने लोगों के भी सुने हैं कि यार ये तो इस प्रोजेक्ट में तो हमने बहुत मेहनत भी नहीं की थी लेकिन एकदम वो ऐसा सुपर हिट होता है और वो स्टार बनाया था लोगों को। सो वो आई थिंक वो परसेप्शन वो चीज़ अब खुदा के हाथ में वो सो वो अंडररेटेड ओवररेटेड भी खुदा के हाथ में। आई थिंक वो आपने जैसे सिंगिंग से आपने एक्टिंग में एक स्विच मारा, क्या वजह थी उसकी कि मतलब लाइक एक सिंगर्स की तो एक इतना कमाते हैं और इतना लय होती है शोज, फलक शब्बीर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है कभी उधर कमा रहा है, सारा को जमीनें बना के देता जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आई गेस क्या सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि सिंगिंग से एक्टिंग की तरफ क्यों आए जबकि सिंगिंग में ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। आई गेस वो मुझे था अपने आप को वो टेस्ट करने का था, अपने आप को एक्सप्लोर करने का था। म्यूजिक में भी मैं इसीलिए आया था, मैं बिल बोर्डों पे चमक लेकर नहीं आया था, मशहूर होने के लिए नहीं आया था, मैं गाने के लिए आया था। और इस फील्ड में भी इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता था कि अब देखूं कि मैं एज एन एक्टर कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ इस आर्ट फॉर्म को। तो उसी वजह से मैंने ट्रांजिशन किया। आई थिंक उसकी कोई वो वजह नहीं थी, कोई बिजनेस। कभी रिग्रेट किया कि नहीं यार मैं गाना गाता रहता? नहीं, नॉट एट ऑल। अब जैसे नए सिंगर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे पैसे बना रहे हैं, आप लोग बेचारे सुबह से लेकर रात तक पसीने आपके टपक रहे होते हैं और एक्टिंग कर रहे होते। इतनी मेहनत का काम है, कोई आसान काम नहीं होता एक्टिंग। जिसको लगता है मुझे मैसेजेस आते हैं मुझे एक्टिंग करनी है नदाबाजी, हमें भी आते हैं है ना? नहीं आप म्यूजिशियन से पूछें, वो भी हमारी तरह एक्टर्स वो भी एक्टर्स बनना चाहेंगे क्योंकि इस फील्ड का अपना एक चार्म है, इसका अपनी एक अपील है, इसकी अपनी पॉपुलैरिटी है। मुझसे पूछे मेरी आवाज अच्छी होती, फॉरेन गाना गाती मैं। सो मैं आई एम वन ऑफ द लकी वंस जो कि दोनों फील्ड्स को एक्सप्लोर कर चुका है और अभी भी कर रहा है। सो मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस समझता हूँ क्योंकि दोनों वर्ल्ड्स का मैं पार्ट बना हूँ और दोनों को मैंने एंजॉय किया। और जब कॉल द बैंड राइट है ना, वेरी फेमस लड़कियों में। अब ये कि अब टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। अब नए लड़के हैं बहुत अच्छे हैं और उनका भी टाइम आ रहा है और आएगा। आपको लगता है कि जो सिंगर्स हैं खास तौर पे वो जो पॉप सिंगर्स है वो ज़्यादा यंग लड़के जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं इस फील्ड में? देखिए वो तो जो टीनेज में है या अपने अर्ली 20s में है। डिपेंड करता है आपका जॉनरा क्या है। अगर आपका जॉनरा रोमांस है तो उसमें तो यंग होना ही होना है। हाँ। अगर आपका जॉनरा एक्शन है या रॉक है तो उसमें एज का मसला नहीं है। अच्छा। जिस तरह टीवी या फिल्म में भी आप अगर हीरो हैं, रोमांटिक हीरो हैं तो उसमें आप बड़े नहीं हो सकते, आपको यंग ही लगना है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक्शन हीरो तो उसमें आप गंजे भी हो सकते हैं, उसमें आप 60 साल के भी हो सकते हैं क्योंकि उसकी ऑडियंस फर्क है। बिल्कुल। उसकी ऑडियंस मेल भी है, हम मर्द हैं, हमें एक्शन हीरो बाल के बगैर भी चलेगा। लेकिन एक औरत है उसको रोमांटिक हीरो बालों चाहिए, पूरा अच्छा तैयार होना चाहिए, उसकी दाढ़ी अच्छी बनी भी हो, उसकी आवाज अच्छी हो, रोमांटिक हो, तैयार हुआ हो। सो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अरे दो टोक अभी तो शुरू किया, अभी 3 सवाल किए और ब्रेक आ गया। चले खैर अभी कोई बात नहीं, दो टोक हम बाद में भी कर सकते हैं, ब्रेक के बाद भी। तो देखते रहिए, दो टोक नहीं, इसका नाम है शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और नाजिश जहांगीर और जुनैद खान हैं आज के हमारे मेहमान। और मैं इनसे ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी दो टोक। अच्छा, ये सारी दो टोक बातें जो है ना, ये मैंने इधर उधर इंटरव्यूज़ में आप लोगों को बातें करते देखा। फिर मैंने कहा मैं चलो जो आप लोगों ने बातें बोली भी हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है इस पर जो मैंने अपने दिल से सोच के पूछ रही हूँ। अच्छा, अक्सर जो मैंने सुना है फील्ड में भी रहते हुए भी, और आपको भी ऐसा लगता है,
माशाल्लाह प्यारी हैं आप, और अल्लाह ने आपको प्यारा बनाया है। जीन्स में खुद मिली बोलती आपको हैं, चीज़ क्या ये। बोलती हैं खुद? हाँ, प्यारी नो, तो इसमें मैं कोई हूँ। शक नहीं है। खूबसूरत तो आप हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार खूबसूरती का नुकसान भी होता है। आपकी जो साथ की काम करने वाली को एक्ट्रेसेस हैं वो जलती हैं आपसे, और उस जलने की वजह से क्या होता है फिर? क्या होता है? अच्छा, आई वोंट से कि जलती हैं, सब बहुत प्यारे होते हैं, सब बहुत प्यारे हैं। ऐसा नहीं है, सब कोई प्यारे नहीं होते। किसी के ऊपर ज़्यादा लाइट करनी पड़ती, किसी के ऊपर कम लाइट में गुजारा हो जाता है। मुझे लगता है कि होते हैं प्यारे, सब प्यारे होते हैं अपने अपने तर्ज पे। ये आपकी इनसिक्योरिटी होती है, ये आपकी जेलसी नहीं होती है। और इनसिक्योरिटी को तो मैं कहती हूँ इट्स अ डिजीज, बीमारी है ये। आप वो नहीं रखो अपने अंदर। मैं तो नहीं किसी से रखती, मेरा अपना होता है। मेरा बहुत बिलीव है अल्लाह पाक पे कि उसने देना है, उसने करना है, वो चलेगा नहीं चलेगा, लक हुई नहीं हुई, इट्स फाइन। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ को स्टार में आप इनसिक्योरिटी कहें, मेरी तो बहुत दोस्तों में भी इनसिक्योरिटी रही है, जिनकी मुझे बाय द टाइम चीज़ें पता चलती रही, और वो फॉर नो गुड रीज़न की इनसिक्योरिटी है यार। आई ऑलवेज, इट्स नॉट दैट कि मैं जो लोग प्यारे नहीं होते उनको दोस्त नहीं बनाती, पर आई मेक श्योर कि मेरे दोस्त बहुत प्यारे हों। अच्छा, मुझे बहुत शौक है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे शौहर भी बहुत खूबसूरत दें, खूबसूरत सीरत भी दें, पर खूबसूरत भी दें। मुझे खूबसूरती का फ्लेक्स करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैं चाहती थी बस मेरे आसपास प्यारे प्यारे लड़के लड़कियां हों। ये वाला चार लड़कियां तुम्हारे हस्बैंड को कहें तुम्हारा शौहर कितना यस खूबसूरत है, कहीं तुम कहोगी हाँ मैं कहूँगी। लेकिन जुनैद ये उल्टा है, जो खूबसूरत लड़की होती है ना वो अपने इर्द गिर्द कम खूबसूरत नहीं, लड़कियां मुझे तो रखती है ताकि वो हमारा लीडर रहे। स्क्वाड कहीं ये जाए। तो उल्टी बात है। जो थोड़ी कम खूबसूरत होती है ना वो चाहती ताकि वो खूबसूरत लगे, हाँ। लेकिन जो खूबसूरत होती है उसको टेंशन नहीं हाँ, होती, ये उसको सही। पता है मैं मुझे बस खूबसूरत होता है कि हमारा गैंग जब कहीं जाए तो कहे ओह माय गॉड, बस तभी देख रहे हो ना, मतलब दोस पीपल पलट के। इसने मुझे पलट के क्यों नहीं देखा? हूं। इसको टेंशन ही ना देखे कोई, ना तो वही देखे कह रही है कोई, मुझे क्या हाँ। टेंशन, ट्रू दैट। ना देखो। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को इनसिक्योरिटी हो रही है, कोई जलता तो है कोई भी नहीं है, अल्लाह पाक सबको ही प्यारा तुम्हें कोई बनाया है। नुकसान होता है, कोई खूबसूरती की वजह से नुकसान हुआ है? मुझे अपने इसकी एक्टिंग की करियर के स्टार्ट में एक दो दफ़ा हुआ था, लेकिन अगेन नहीं, एक्टिंग की वजह से या क्या? एक्टिंग की वजह से कह रही हैं या आप बिना तेरी एक्टिंग खूबसूरती के का नुकसान हुआ कभी? खूबसूरती का नुकसान हुआ। देखो कभी कभार कुछ लोगों को खूबसूरती का हाँ, नुकसान हो जाता है, मुझसे- मियाँ शक्की मिल जाता है, जिंदगी जीना हराम हो जाती है, हाँ। बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो तुम्हें कोई खूबसूरती का नुकसान हुआ? मेरे दुश्मन बने होंगे I बॉयज, mean- लड़कियां नहीं, अच्छा, बॉय लड़के दुश्मन बने? लड़के उनको लगता है कि बहुत से ऐसे भाव शायद नहीं दिया देख भी इसने रहे हमें। होंगे, हाँ उनको लगता है इसको बहुत गरूर है अपनी खूबसूरती पे। तो मुझे तो थ्रेट्स भी मिली थी, एसिड की, और ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे। मैंने कहा यार अच्छा कि इसको बहुत गरूर है अपनी खूबसूरती पे। Oh my ठीक है, God! होना चाहिए। अगर इंसान कॉन्फिडेंस है तो उसमें बुरी बात हाँ, नहीं जब खुदा सही हुस्न है। देता है तो नजाकत आ ही नज़ाकत आ ही जाती जाती है। है। और क्या? नहीं प्यारी, मैं तो हूँ प्यारी, मैं सच बताओ तुम, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा शो बिजनेस में आने के बाद आया है या बचपन से। तुम अपनी फेवरेट करीना कपूर थी? बचपन से मैं मैं अपनी करीना favorite। कपूर से पहले की भी थी, तब मैंने कोई मूवीज नहीं देखी थी, कोई मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था अपना आप। मैंने शायद किसी आप ही के शो में बताया होगा कि मैं बचपन में आते जाते शीशे पे ऐसे देखते हुए अपने बाल लहरा के जाती थी एंड ऑल। और मेरी अम्मा बहुत प्यारी थी। हाँ। तो बस अम्मा के ऊपर गई होगा वो जीन्स। अब्बू भी बहुत प्यारे हैं, हाँ। अब्बू भी बहुत खूबसूरत हैं, हाँ। मतलब उनकी भी ब्राउन आँखें हैं, हाँ। चिट्टे गोरे से एंड ऑल। हाँ तो ये कॉन्फिडेंस, हाँ मुझे बचपन से खुद से बहुत प्यार था। हाँ, जबरदस्त आया जबरदस्त। था वो जो एज नहीं आती बीच में, टीन एज आती है थोड़ी सी, 12, 13, 14, जिसमें आप राज्य के बुरे होते हैं। अल्लाह माफ तब नहीं आया प्यार अपने करे। आप, तब भी आया। तब भी आया। वाह। एक दो पिक्चर्स हैं, मुझे मेरी बहनें छेड़ती हैं कसम से, उसमें तो मैं कोई चूड़ी मार हम रिलीज कर देंगे पिक्चर्स। फैमिली एल्बम देख के ध्यान से देखो अपने आप को। मैं कहती हूँ स्टिल वो सबकी ऐसी होती हैं। आई लुक स्किनी बट आई लुक गुड। मानूंगी नहीं, डिल्यूलू। नहीं तो मैट्रिक की पिक्चर्स हैं, लोग कहते ये तुम हो, ये नहीं तुम नहीं हो सकता, ये तुम तो नहीं हो। हाँ हाँ ये होता है। अरे भाई ये वो होता क्या हो है। गया?
और अच्छा पहले मुझे बहुत लगता खेलता था है मैं स्पोर्ट्स में। नेता बाय द एज भी फीचर्स बदलते हो, ऐसा नहीं होता कि सर्जरीज ही करा ले नहीं तो आप सही कह रही हो, और क्या, कभी मतलब- फैट मुंह पे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, जॉ लाइंस बन जाती हैं। एग्जैक्टली, किसी पिक्चर में कभी जॉ शार्प आई हो या कुछ हो तो नीचे इतने कमेंट्स आ रहे हो तो उससे सर्जरी करा ली, इसने ये करा लिया। नहीं, आपका वेट जब फ्लक्चुएट करता है तब भी होता है, और बाय द एज, बाय हर साल आपकी शक्ल बदलती है। ये तो है, बदलती है। नो मेरी डाउट। आंखें पहले बहुत बड़ी बड़ी थी, मेरी आंखें छोटी हो गई हैं। अच्छा, हाँ, मैं ऐसा देखती होता हूँ है, ना, सही सही होता है, आप फीचर चेंज करते हो अपने। हाँ ये तो है। मेरी नाक पहले मुझे लगता है मोटी थी, मैंने कुछ नहीं करवाया अब अपनी नाक पे, मुझे मेरी नाक शदीद पसंद है। ये प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर लग जाएगी आज इसको मुझे नहीं नहीं, इसलिए रोज तारीफ और- करती है, और- रोज का काम है तारीफ करना। लगनी होती, अरे लगती हाँ होती। सुनो, तुम्हें बिलीव है, तुम्हें नजर लगती है वैसे? हाँ, बहुत ज्यादा लगती तो है। फिर क्या करती हो कि तोड़ के उसका? नजर उतारती हूँ, सूत्र रुकैया सुनती हूँ और चारकोल पढ़ के खुद पे ही फूक देती और हूँ। तुम्हें फील कैसे होता है कि मुझे नजर लगी है, तबीयत खराब हो जाती है, क्या होता है? नहीं, मेरी आंख, ये हमारी फैमिली का ही मसला है, हमारी आंखें वाटरी हो जाती हैं, पानी कांस्टेंट गिरता रहता है, आंख से गिरता रहता है, तो वो फिर एक पता चल जाता है हमें कि अच्छा ये नज़र है। और जब भी मैं लेथार्जिक भी फील करूँ तो मैं नज़र उतार देती हूँ। अच्छा। और आई गेस मैं ये नहीं सोचती कि लगी है नहीं लगी, हर दूसरे तीसरे दिन आई डू दैट, सेफ साइड। या क्योंकि नज़र अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है, 100 लोग हमें देखते हैं कभी कभार तो स्क्रीन अपनी पे, लग सोशल जाती मीडिया है पे। इतना शीशा देखेगी तो अपनी भी लग ऐसे ऐसे करके देखती है तो। अच्छा, आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि भाई ये जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ये स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए होते हैं, मतलब ज़्यादा स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए खुश होते करने के लिए नहीं होते। देखिए, फाइनेंशियल साइकिल कहाँ से है? पहली बात है, जो कोई भी मीडिया में कोई भी चीज़ है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप बैठी हैं या नाजिश बैठी हुई है, हमें ऑडियंस पसंद कर रही है तो हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये मीडियम ऑडियंस से ड्राइव होके आता है। हाँ। अवार्ड फंक्शन पे भी वही आर्टिस्ट आएगा जिसको ऑडियंस देखना चाहिए। हाँ। स्पॉन्सर भी उसी आर्टिस्ट के पीछे आएगा। तो फिर चैनल जो अवार्ड फंक्शन रखेगा वो उसी आर्टिस्ट को लेके आएगा। हाँ, सो वो एक साइकिल वैसे डेवलप्ड है कि आप उसको उसी के हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग स्टेज पे होते हैं जो आम पब्लिक को नहीं पता होता ये कौन है। मेरा नहीं ख्याल कि अवार्ड फंक्शन पे ऐसा कोई आर्टिस्ट होगा जो ऑडियंस को नहीं पता होगा। नहीं, बहुत सारे जो अवार्ड देने आ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फील्ड में तो बहुत आगे होते हैं, लेकिन पब्लिक जो टीवी देख रही है उनको नहीं टीवी पे समझ आता कि अच्छा ये कौन दे रहा है अवार्ड। शायद वो किसी और फील्ड से होंगे, वो किसी और फील्ड के लेकिन होंगे। वो हाँ, अवार्ड sponsors फंक्शंस पे होते हैं, वही आर्टिस्ट mostly, होगा जो कि हाँ। पॉपुलर होगा। क्योंकि एडवर्टाइजर्स, ये सब की ऑडियंस वगैरह सब ये चाहती है कि उनका स्टार नजर आए, तभी स्पॉन्सर आएगा, तभी एक अच्छा सेटअप इकट्ठा होगा, अच्छा इवेंट पड़ा होगा। तो एक फाइनेंशियल साइकिल उसको सपोर्ट करता है, तो उसमें आप कोई बुराई नहीं है। बिलीव करते हैं कि अवार्ड मिलता है तो आप बूस्ट होते हैं या आपको मतलब course, एक of अच्छी फील आती है, और कभी ऐसा आपको हुआ हो कि अवार्ड नहीं मिला हो तो आपको हुआ रिग्रेट, कभी फीलिंग हुई या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस फील्ड में वैसे भी रिकग्निशन के लिए नहीं आया था, तो इसलिए मुझे अवार्ड मिलने ना मिलने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अवार्ड से तो रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती, लेकिन ऑफ कोर्स मिलती है। जो आप जो ऑडियंस है वो अगर देखती है कि यार इसको आर्टिस्ट को अवार्ड मिला है तो उसके दिमाग में भी आपकी वैल्यू बढ़ती लोग है। अवार्ड्स नहीं भी देखते, एक लॉट जो ड्रामास देखती है पर अवार्ड्स नहीं देखती, तो आई गेस योर वर्क इज गिवन। मेरे ख्याल में वो अवार्ड्स देखते हैं, जो ड्रामा देखते हैं वो अवार्ड्स देखते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अवार्ड फंक्शन में क्या हो रहा है, लोग तैयार कैसे हैं, डांसेस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, ये लोग बहुत शौक से देखते हैं चीज़, तभी तो अवार्ड फंक्शन होते हैं, वरना क्यों होंगे। हाँ। अच्छा, जैसे तुम हो खूबसूरत माशाल्लाह, ऐसे बहुत सारी और बच्चियाँ आईं और वो खूबसूरत भी थी, उनके अंदर टैलेंट भी था, मगर वो आई और वो चली गई। और उनमें से एक है जैसे अलीज़ा शाह के बारे में तुमने बोला था कि उसको समझ नहीं आया, कि उसको छोटी थी ना, मासूम थी, उसको समझ नहीं आया कि कैसे हैंडल करना वो था। भी बात लोगों ने गलत ले ली थी, मैंने आपके शो में क्लियर की थी ना कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जस्ट दैट कि वो मतलब मेरी सामने आई थी, शी इज़ वेरी प्रिटी। हाँ, और मुझे लगता है बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी किया उन्होंने, सब किया है और चली तो नहीं गई, शी स्टिल वर्किंग आई गेस। लेकिन देखे ना, एक दफ़ा कोई आता है, मेहनत करता है, फिर वो एक मुकाम पे पहुंचता है, फिर दोबारा से जीरो से उसको मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है अब जैसे हानिया को देखें, हानिया आई, उसने जीरो से मेहनत की, तो अब उसका एक बूम है माशाल्लाह, उसका एक नाम मुझे बन लगता चुका है है। कि आप कोई भी चीज़ जब कैरी कर रहे होते हो तो वो आपको सबसे बेहतर पता होता है कि आप उसको कैसे कैरी कर रहे हो। जिस तरह मैं खुद ही आज बोल देती हूँ, अभी ऐसा क्लिप वायरल होगा ना कि स्लीवलेस मैं शुरू में नहीं पहनती थी। हाँ। नहीं पहनती थी, मैंने शुरू के 2-3 साल इंडस्ट्री में रह के स्लीवलेस नहीं पहनी।
अब मैं पहनती हूँ, हाँ। शायद मैंने अपनी एक उस तरह की एक इजाज़त ले ली है, एक चीज़ बना ली है, तो मुझे पता है कि मेरी लिमिट क्या है। तो शायद ये बात होती है कि आप कैरी उसको कैसे कर रहे हो, कैसे लेके चल रहे हो, या तो आपका काम है, या आपका वो फेम है, या आपकी वो वे ऑफ ड्रेसिंग है, जो भी है। तो एक आर्टिस्ट को, एक इंसान को खुद पता होता है कि हमने कैसे लेके चलना। तो फिर हर किसी में तो ये समझ नहीं होती ना। हर किसी में होती तो है। कैसे? नहीं, हर किसी में होती है। इस फील्ड में बिजनेस सेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली। और ये शो बिजनेस इसी वजह से टैलेंट इसका एक पार्ट है। इस टैलेंट को बेचना कैसे है, उसको सेल कैसे करना है, दैट्स मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है। एक आर्टिस्ट की पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग अगर यहाँ पड़ी हुई है, इसकी वैल्यू फ़र्क है, ये किसी बड़े शोरूम में पड़ी है, इसी पेंटिंग की वैल्यू फ़र्क है, ये किसी एक थड़े में पड़ी हुई है, इसकी वैल्यू फ़र्क है, सेम चीज़ है। ये तो परसेप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस फील्ड का, और अगर उस परसेप्शन को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर आप इस फील्ड के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो आप सर्वाइवल जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप आ गए और आपने एक हिट दे दी और आप, ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, क्या आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, एक्ट्रेस को मैंने अब देखा, पहले तो खवातीन अपनी उम्र छुपाती थी, वो सही है, चलता है, वो हमारा पैदाइशी हक है। लेकिन अब आदमी लोग जो है, उन्होंने अपने बच्चों को छुपाना शुरू कर दिया है। बच्चे भी छुपाते हैं। हाँ, अच्छा, और वो कोई गलत बात और वो बच्चों को छुपाते हैं इसलिए कि उनको कैरेक्टर जरा जवान जहान। अच्छा, तो वैसे एक्चुअली नजर की वजह से छुपाते हैं। लड़के भी अपनी एज कम करते हैं। नहीं, लड़के अपनी एज भी कम करते हैं। मैंने अक्सर एक्टर्स को विकिपीडिया पे अपनी एज पीछे करते हुए देखा है। गूगल तो झूठ बोलता है। गूगल पे एज कैसे सही होती है? गूगल बिल्कुल सही बोलता है, अगर आप उस पर चेंज ना करें। मेरी भी सही नहीं है, मैं तो सिर्फ 50 से ऊपर हूँ। आप चेंज ना करें, 2 साल बाद 40 की कर दिया मुझे। अगर आप उसको चेंज ना करें तो आपकी बिल्कुल सही बताता है। अक्सर लोगों ने टीम्स बिठाई होती हैं जो कि उसको चेंज कर रही होती हैं। अरे भाई, जब मेरी गूगल वो एज बताता जब मेरी अम्मी अब्बू की मंगनी भी नहीं हुई थी, 3 साल मंगनी रही है, मुझे शादी भी नहीं हुई थी, मैं तब से पैदा हो गई। विकिपीडिया पे जो है ना, आपकी आप जो है ना, वहाँ पे लोग आपके लिखते हैं वहाँ पे ना। तो कौन लिखता है, किसने लिखी? आपके जो पेज बने होते हैं विकिपीडिया पे, अच्छा, तो अगर आप उसी पे अगर आपने बंदे बिठाए हुए हैं जो कि आपकी एज पीछे करी जा रहे हैं, तो वो चेंज होती रहेगी। We didn't know that. Oh my God. पता हो I didn't know कौन that. बंदे हैं वो? तो लोग चेंज कर देते हैं, लोग फिर आपको चेंज करते हैं, फिर आप वापस चेंज करें। अच्छा, मेरा सवाल तो ये था, 2 टोक सवाल है, वो हम इधर उधर हो गए। मुझे बताइए कि एक्टर्स, मर्द जो मेल एक्टर्स हैं, वो अपने बच्चे छुपाते हैं कि नहीं? देखें, ये मैंने आप जैसे पहले आपको बताया था कि इस फील्ड में टेलीविजन में खास तौर पे ऑडियंस है वो खवातीन है, मेजॉरिटी ऑडियंस खवातीन है। और खवातीन का आइडल कौन है? एक यंग गुड लुकिंग रोमांटिक हीरो। सही। तो अगर वो बड़ा हो गया है या उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, तो वो यंग रोमांटिक कैटेगरी से निकल गया ना। और हमारे यहाँ जो है ना, वो बच्चों के कद से नापते हैं, अच्छा ये इतने साल का हो गया, इतने साल का हो गया। Age is just a numerical ये खवातीन का मसला है, हमारा मसला नहीं है। ये खवातीन की वजह से अगर कोई मर्द करता है तो खवातीन की वजह से करता है, क्योंकि खवातीन की नज़र में वो एक्टर उस शायद लीग से निकल जाता होगा कि यार अच्छा ये तो बड़ा हो गया यार, अब इसको हम क्यों फॉलो करें, या इसको हम क्यों हीरो देखें, ये बड़ा हो गया। I still follow फवाद खान। नहीं, तुम तो एक फर्क कैटेगरी में आ गए ना। तो फवाद खान अपने बच्चे इतने कहाँ दिखाता है? किसी को क्या पता उसका बच्चा कितना बड़ा है? लेकिन तुम एक फर्क कैटेगरी में आ गए। अब जो ऑडियंस है ना हमारी, वो यंग ऑडियंस ज्यादा है, ठीक है ना, यंग ऑडियंस। लेकिन यंग ऑडियंस को भी फवाद खान पसंद है, ये बात तो मानने वाली है। एग्जैक्टली। तो अगर यंग ऑडियंस की अगर छोटी बच्ची 18 साल की, अगर उसको आप देखेंगे आप कितने बड़े बच्चे हैं, वो कहेंगे इसका तो बच्चा मेरे जितना है, तो मैं इसको नहीं अपना हीरो समझी। सीरियसली? अच्छा चले, हाँ, आज खवातीन ऐसा सोचती है यार? शायद। तो ऑफ कोर्स हाँ, तो है, एक हद तक ये है चीज, एक हद तक ये तो चीज। इसका मतलब सही बात है। तो एग्जैक्टली जितने भी एक्टर्स जो चीजें करते हैं वो ऑडियंस की वजह से ही करते हैं, बिकॉज ऑडियंस में उन्होंने अपना आप को मेंटेन रखना है, उस इमेज को, परसेप्शन को मेंटेन रखना है, वरना उनको क्या शौक है बच्चे छुपाने का। both ways, लड़कियों का भी यही है, लड़कों का भी यही है। नो, एक बिल्कुल ऐसा होता है। अक्सर एक्ट्रेसेस कहती हैं हमने कमर्शियल में हमने वो नहीं करना, हाँ, हमने बच्चों वाले कमर्शियल नहीं करना, बच्चों वाली कमर्शियल नहीं करनी चाहती है। हाँ, मुझे मतलब ड्रामे में बच्चा नहीं, मेरा बच्चा इतने बड़ा बच्चे की अम्मा नहीं बनना। हाँ, होता है। अच्छा, क्या लगता है नाजिश तुम्हें, ये बात कुछ हद तक हो सकता है सच भी हो, तुम्हें लगता है कि आजकल ऐसा लगता है ज्यादा काम अगर आपके इंस्टा फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो उन लोगों को मिलता है जिनकी फॉलोअर्स? शुरू से ही नहीं था क्या? शुरू से ही नहीं थी ये बात। इंस्टा फॉलोअर्स आपके ज्यादा हैं तो तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? क्योंकि मैंने तो इंस्टा बनाया 2 साल पहले। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा कोविड के बाद से इट्स डिजिटल, इट्स सोशल मीडिया,
आपके पास ब्रांड्स आते हैं आपके सोशल मीडिया से, आपकी इनसाइट्स देख के, आपके फॉलोअर्स देख के, क्योंकि ऑडियंस बहुत आ चुकी है ना, कंज्यूमर आपका बहुत आपका सोशल मीडिया पे आ गया है। हाँ। अगर आपने कंज्यूमर तक पहुंचना है तो आप उसी आर्टिस्ट के पास जाएंगे, उसी आर्टिस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे जिसके सोशल मीडिया पे जिसकी फॉलोअर्स रीच, हैं। हाँ लेकिन देखिए सोशल मीडिया के फॉलोअर्स तो खरीदे भी जा सकते हैं, जो आपकी सब अकलमंद हो जेन्युइन फैंस हैं वो तो नहीं खरीदे। इंसाइट्स होते हैं ना, ब्रांड्स अकलमंद हो गए, अब वो उस पे नहीं जाते, अब आपकी इनसाइट्स एंगेजमेंट है, सब कुछ है। इनसाइट, हाँ, तो जो भी ब्रांड होता है वो हमेशा पूछता है आपसे कि प्लीज इनसाइट्स का स्क्रीनशॉट वो अकलमंद हो गए सब। तो उसकी जो रीच आती है आपकी, कि आपकी डेली की मैक्सिमम रीच, तो जिसने पहले खरीद लिए, पुराने जमाने में खरीद लिए, वो खरीद लिए, अब नहीं नए लोग खरीद नहीं सकते। नहीं बताओ, तो वेबसाइट्स ऐसी हैं, आपने आर्टिस्ट का नाम डालते हैं, प्रोफाइल डालते हैं, आपको सारा खुल के आ जाता है कि इसकी एंगेजमेंट कितनी है, इसका सब कुछ क्या है। तो आप जैसे मुझे याद है, मैं भी कुछ अर्सा पहले जब दुबई गई हुई थी, तो ऐसे ही वहाँ पे आप एजेंसी में पोर्टफोलियो दे देते हो कि अगर आप आए हुए हो तो कर दो। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने जब मेरा नाम डाला तो दुबई की रीच आई, और क्या रीच आई वो भी ये पता चल जाता है कि वो आपको फॉलो क्यों कर रहे हैं। आपके बेटा खूबसूरत लड़की दुबई के आएगी शेख जो है हमेशा से पाकिस्तानी लड़कियों के पीछे है, पता नहीं, औरतों की थी ये ड्रेसिंग पे, कपड़ों की वजह से वो आपकी वेडिंग ट्रेडिशनल उस पे आपको लोग फॉलो करें, तो वहाँ की भी रीच आ रही थी। तो ये बिल्कुल आप ऐप पे अपना डालो तो ये भी पता चल जाता है कि वो आपकी किस चीज़, किस सेंस, किस फैशन सेंस को भी लेके आपको फॉलो करें। ओह वाह, तो अब ऐसे कोई दो नंबर ही नहीं चल सकती, सॉरी। तो अच्छा तुमने ये रिसर्च इतनी किस तरह की, इस तरह के तुम्हें तुम्हारे पास कोई एड कैंपेन थी जो मिस हो गई थी कम फॉलोअर्स होने की वजह से उस वक्त पहले? नहीं, मेरे पास आई नहीं उस टाइम पे। अब आती है, मुझसे वो इनसाइट्स मांगते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, मैं दे देती हूँ। क्या तरीक़ेकार है फॉलोअर्स बढ़ाने का? गुड कंटेंट, और मुझे लगता है एक्टिव होना। मैं तो एक्टिव नहीं थी, मैं कोविड के बाद एक्टिव हुई हूँ। हाँ, मतलब मुझे सोशल मीडिया को संभालना भी इट्स आर्ट भाई। क्या डालना है, क्या उस पे ग्रिड क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें है ना। तो वहाँ से आप एंगेजमेंट ले लेते हो। हाँ, आप लोगों ने एक साथ की है ना, कोई काम किया है ना? क्या दो तीन किए हैं। बेरुखी किया है, बेरुखी किया हुआ है, ठेस किया हुआ है, ये भी कलंक किया है। कलंक किया था। कोई फिल्म भी की है साथ? नहीं, फिल्म नहीं हमने की साथ, फिल्म नहीं की। आपने एक फिल्म की थी आमना इलियास के साथ, हम तुम और वो, उसको आपने प्रमोट क्यों नहीं किया? वो पैसे नहीं दिए थे? नहीं, वो फिल्म नहीं थी, वो टेलीफिल्म थी। नहीं, वो फिल्म नहीं थी, वो टेलीफिल्म थी। अच्छा, वो टेलीफिल्म थी, वो फिल्म नहीं थी, वो टेलीफिल्म की तरह शूट हुई थी। हाँ। टेलीफिल्म की तरह ही बनी हुई थी। तो वो प्रोड्यूसर का था शौक कि उसको एज ए फिल्म में रिलीज करेगा, लेकिन आई वाज टोटली अगेंस्ट इट, क्योंकि वो फिल्म नहीं थी, फिल्म की तरह बनी नहीं हुई थी। तो वो फिल्म नहीं थी, तो इसलिए एज ए फिल्म मैंने उसको मार्केट नहीं किया, वो टेलीफिल्म थी। अच्छा, तो बोला नहीं प्रोड्यूसर्स ने कि मार्केट कर दें प्लीज, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हम लोग फकीर हो जाते हैं जब। बिल्कुल बोला था, लेकिन अगर आपको पहले से हम लोग फकीर हो जाते हैं। आपको पहले से कमिट किया हो ना कि ये हम इसको फिल्म शूट करने जा रहे हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन वो कमिटमेंट ही टेलीफिल्म, पैसे भी टेलीफिल्म के दिए होंगे, टेलीफिल्म करके फिल्म कर दी थी। ऑफ कोर्स, क्या? हाँ, वही तो वो अनफेयर था कि आई गेस उनका अपना शायद था कि यार मैं अपने आप को फिल्म डायरेक्टर या फिल्म प्रोड्यूसर में नाम लिखा दूं अपना, बट यू नीड टू इन्वेस्ट मोर। उसकी फ्रेमिंग ही फर्क है, उसकी डायरेक्शन ही फर्क है, उसकी स्क्रिप्टिंग फर्क है। टेलीफिल्म फर्क चीज़ है, फिल्म फर्क चीज़ है। तो आप ये ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक्टर्स को टेलीफिल्म कह के आप लेके आ जाएं, देन उसको कहेंगे कि आप फिल्म। कितनी गलत बात है ये। इसलिए नहीं है। अच्छा, जैसे हम आज तो बेटा तुम्हें नज़र लगी, घर जाके नज़र उतारना फ़ौरन, क्योंकि मैं खूबसूरती करे जा रही हूँ। अब जाहिर है तुम प्यारी हो तो तुम्हारे रिश्ते भी आते होंगे, और आते हैं बहुत, और अब्बा के पास बहुत आते हैं, ये मैं तुमसे पहले शो पे पूछ चुकी हूँ। लेकिन बहन इतने पे आते होंगे आदर्श। क्या? इंस्टाग्राम पे आते हैं। मैरी मी हाँ, पूरी सीवी आई होती है। अरे बाप रे, इतने मेरे अपार्टमेंट हैं, नहीं इतने वो हैं, नहीं नहीं। तो जब इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं तो तुमने 3 साल का टाइम क्यों लिया है? वजह क्या है? 3 साल में कौन सी डिग्री? यूके में हो जाती है वैसे बैचलर्स डिग्री। मेरे पास है, बैचलर्स की डिग्री है मेरे पास, मास्टर्स देखेंगे। 3 साल क्यों लिए? डिग्री करनी है पहले, फिर ये शर्त है। नहीं, मैं तो डिग्री करके बैठी है, वो टीचिंग करती थी भाई। मैं पढ़ के बैठ गई हूँ। हाँ, बस 3 साल नहीं लिए मैंने, बस अपना थोड़ा सा टाइम लिया। मुझे पिछले से पिछले इंटरव्यू में बताया था मैंने 3 साल लिए हुए, तो तभी मैंने कहा अच्छा पूछती हूँ, आज पूछती हूँ 3 साल लिए क्यों हैं। मुझे देखो, या तो लड़के पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो लड़की वेट करती है भाई वो डॉक्टर बन जाए। तब कहा था कि 3 साल तक मैं नहीं। कोविड के बाद कहा था, पिछले कोविड के बाद कहा था।
अच्छा। हाँ, कोविड से पहले तो कोई इरादा नहीं था। कोविड के बाद मेरा एक माइंड बना था कि अच्छा चलो अब शादी कर लेंगे। फिर मैंने बाय द टाइम रियलाइज़ किया कि अनटिल अनलेस आपकी मेंटालिटी, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी और आपकी वाइब मैच नहीं कर रही, कल ही मैंने स्टोरी डाली है, प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्ती बन सकता तो मैं उससे प्यार पहले नहीं कर पहले होता सकती। है मैंने भी शादी नहीं करनी, फिर होता है कि यार अब मैं सोचूंगी, फिर होता है हाँ हो जाए बस अब, फिर होता है कि तुम ही आ जाओ। अच्छा मुझे नहीं, ये कभी नहीं होगा कि तुम ही आ जाओ। करनी है शादी, लेकिन मुझे लगता है कि राइट टाइम, कोई सही बंदा हो, राइट पर्सन। और शादी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अल्लाह पाक ने इसका एक टाइम मुकर्रर किया होता है। मैं क्यों हाथ पैर मारूं उससे पहले? तो मैं अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगती हूँ। तो जब भी मुझे लगा कि अच्छा यहाँ मैं पूरी ज़िंदगी अपनी दे सकती हूँ खुशी खुशी, लेकिन इधर मुझे अल्लाह माफ़ करे कोई वो नहीं है कि कोई मजबूरी है कि मैं मर गई हूँ, कुछ हो गया है, फलाना हो जाएगा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई मैं बूढ़ी हो गई, मेरे सफ़ेद बाल आ गए, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा किसी लड़की के पास नहीं होना चाहिए। जब तक आपकी मेंटल कैपेबिलिटी उस इंसान के साथ नहीं मिल रही, नहीं करनी, आप दिल से सुकून में नहीं है उसके साथ, डोंट गेट मैरिड। जैसे तुमने कहा कि नकूश चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ, आपकी एज डिफरेंट होती है, जब वैसे ही दिमाग भी चेंज होता है, मेरा हुआ है, सोच भी बदलती हाँ, मतलब फेरी टेल से बाहर चेंज निकलते होते हैं, हैं आपकी सराउंडिंग्स में। है। तो अब तुम जो लेटेस्ट सोच है तुम्हारी वो ये है कि फॉर द सेक ऑफ शादी नहीं करनी। नहीं, अगर अच्छा पहले भी बंदा ऐसा था- नहीं था। अच्छा, मेरा पहले तो भी शुरू से भी ऐसा नहीं था। मुझे तो हमेशा से वहाँ करनी थी जहाँ मुझे लगे मेरी जिंदगी गुजर सकती है, मुझे प्यार है, हम दोस्त हैं, हम ग्रो कर सकते हैं एक साथ। और आज भी मेरी यही मेंटालिटी है, इफ वी कैन नॉट ग्रो टुगेदर आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। तो ये वाला चीज़ हाँ बहुत ज़रूरी है हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए भी, इनफैक्ट हर लड़के के लिए उसको अपनी सोच थोड़ी तब्दील करनी पड़ेगी, और वो तभी होगी जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। नाजिश जहांगीर ऐसे ही नहीं बोल रही है बात, वो अपने पैरों पे फाइनेंशियली स्टेबल है, हाँ पैरों पे खड़ी है तब बोल रही है। अगर अब्बा और भाई होते खाली, फिर अगला कुछ भी नहीं करता। हाँ ये नहीं बताना होता, बताना पड़ता है, ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल है। कंपैटिबिलिटी चाहिए तभी ये है, और ये अच्छी इसलिए बात मैं है। बार-बार कहती हूँ कि पैरों पे खड़ी हो। बिल्कुल होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है औरत के लिए भी, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में सोच सके। वरना अम्मा सिर्फ ये सोच रहे थे हमारी जिंदगी में हम बच्ची का क्या हाथ। अब वो यही करते हैं ना, अब यही करती है कि अब सबकी हो गई है बेटा आप करवा लो, और फिर सबसे ज्यादा इमोशनल मैंने आपको ये जुमला उनका बताया हुआ कि मेरे होते होते करवा लो। यस पूरी ज़िंदगी आपने गुजारनी है ना। और मैं तो डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मैं इस हक में भी नहीं हूँ जो किसी के कहने पे शादी कर लेते हैं या किसी के वक्त में मजबूरी में आके। आई डोंट थिंक सो जुनैद, अब ये वो वाला टाइम रहा है कि आप बहुत मजबूर होकर शादी कर कोर्स करते हैं। वही बात है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है औरत के लिए। अगर वो नहीं होगी तब वो किसी भी हालत में शादी करेगी। हाँ मे बी, लेकिन फिर भी सोच समझ के शादी करें, इट्स अ बिग डिसीजन। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद इनसे पूछ सकती हूँ मैं शादी कब होगी, इनकी हो चुकी है, इनसे दूसरा सवाल पूछूंगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। नाजिश जहांगीर और जुनैद खान मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा नाजिश से तो जो जवाब मैं सवाल पूछती हूँ ये मज़े से, ये दिलेर है वैसे, हाँ? बड़े मज़े से बता देती है। इसलिए मैं शोज पे ज़रा कम आती हूँ, मुंह पे तो काबू होता नहीं है। तुम वैसे आम जिंदगी में भी दिलेर हो, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? नहीं डरती किसी से। हाँ तो मैं बात कर रही थी कि मैं इससे रिश्ते की बात तो कर लूँगी, लेकिन माशाल्लाह आप मैरिड हैं, और ये मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ कि अरेंज मैरिज हुई थी, और आपकी जो बेगम है वो डॉक्टरनी साहिबा हैं, तो आप कर रही हैं प्रैक्टिस? हाँ अब कर रही है वो। आज काफी टाइम बाद उसने, अभी जब आहिल छोटा जो है मेरा वो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो उसने अब दोबारा प्रैक्टिस शुरू की है। तो अब वो बिल्कुल कर रही है अपने। हर दफा जब मैं इनसे मिलती हूँ मैं कहती हूँ, और नहीं वो गपूड़ी हैं माशाल्लाह, बातूनी है, मैं कहती हूँ हाँ उनको शो पे लाए। आप फिर खामोश हो जाएंगे। अच्छा है ना? अच्छा है। निदा को भी कोई मिले, उनसे बात करने वाला, बेचारी थक जाती है बातें कर तो अब पता नहीं जो बातें अभी तक कहीं नहीं आई वो। वैसे जो बातें करने वाले लोग होते हैं वो ना बात करके थकते हैं। उनको बात करना अलाउ करोगे तो वो ठीक रहेंगे, ना बात करने दोगे तो वो थक जाएंगे। ये इनको एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहे हैं। आज आपने घर नहीं जाना है क्या? नहीं। अच्छा वैसे कभी आप अगर भाभी को कहते हैं कि अभी नहीं बातें करो मुझसे, कभी होता है ना, देखिए औरतों को मतलब कोई लिसनर चाहिए होता है, और कभी कभार उनके हस्बैंड्स उनके अच्छे लिसनर नहीं होते, नहीं तवज्जो देते। तो अब मुझे आप ये बताएं सच मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि कभी ऐसा किसी दिन आप बहुत बिजी हो और घर गए ऐसा होता होगा। बिल्कुल ऐसे बहुत दफा, क्योंकि मेरी जारी बात है, मेरी
बातों का जवाब बातों से देने की आदत नहीं है उतनी ज़्यादा। लेकिन मैं ऐसे कभी भी नहीं कहता कि आप अच्छा बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं मैं कहता कभी। तो क्या तरीके का मैं खूब बस सुन रहा होता मैं चाह रही हूँ मर्द भी सीखें कि भाई किस तरह करना है, ऐसे बुरी तरह नहीं कहना चाहिए अपनी बीवियों को। बहुत कम ही होंगे जो कहते होंगे अच्छा बस चुप कर जाओ। ऐसे करते हैं जुनैद, प्रॉमिस बाय गॉड बहुत बोलते हैं भाई। आजकल तो हम कहते हैं कि चुप कर जाओ। बहुत ही या तो बहुत ही क्या ये बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे दोनों मियाँ बीवी जो बोलते होंगे कि चुप बस यार बात हो गया, बोलते हैं अच्छी दोस्ती है, दोस्ती की अलामत है यार, वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मियाँ इतना कोई खुल्लम खुला बोल देगा बस तरीके से बोल देगा। जुनैद आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको नहीं पता जो आदमी बोल देते हैं, आदमी अगर सारा दिन दिल से नहीं, वो फिर दोस्ती वो फिर मियाँ बीवी में इतनी मैं सारी बातें मॉर्निंग शो पे करके आ जाती हूँ, मेरा फिर वो दिन का टाइम पूरा हो जाता है, फिर मैं घर में नहीं बातें करती बहुत। वो फिर मियाँ बीवी में दोस्ती इतनी होती होगी क्या वो इतना कंफर्टेबल होंगे कि अच्छा यार मैं बहुत थका यार। तो आपकी दोस्ती नहीं है बेगम से? नहीं दोस्ती है, लेकिन इतना मैं रूडली बात नहीं करूँगा कि मुझे तो रूड लगेगा क्या बस हो गया। मैं अगर कोई मैं वैसे खामोश हो जाऊँगा अगर मुझे शायद मेरी अगर एनर्जी नहीं है, लेवल उतना नहीं है, तो शायद मैं उस तरह रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ कि अच्छा शायद मैं पे चल रहा हूँ, तो उस पर भी सारी बात है वो भी। अच्छा कभी अगर बहस हो जाती है दोनों मियाँ बीवी में तो कौन जीतता है? बेगम ऑब्वियसली। बेगम ही जीती होगी। बेगम ऑब्वियसली। नहीं वैसे कभी बार मैं ही बहस कर लेता हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ कभी बार मैं भी कर लेता लेकिन हूँ। मैं देख रही हूँ आप पे चेंज आ गया है। अच्छा अब ये नहीं बातें करते आर्गुमेंट के नहीं। हाँ कभी कभी होता है, कभी कभार मैं भी बहस कर लेता हूँ, कभी कभार थोड़ा बताना पड़ भी जाता है कि नहीं यार तो जरूरी है। जरूरी है सर। अच्छा वैसे मैं सुन भी लेता हूँ ये बात हकीकत है, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, ये बात सच है? आप इस जो ये हेडिंग है इसके नीचे आप क्या भरना चाहेंगे? नहीं दोनों देखें, डरने वाली एक सेलिब्रिटी ने बात की थी, नाम नहीं लूंगा, कि यार उसने किसी दोस्त से बात करा था, वो दोस्त बड़ा डर रहा था अपनी बीवी से, तो उसने कहा भाई तुम डरते क्यों, तुम कोई चीज छुपाने वाली है, कोई चोर है जो डर रहे हो? अगर चोर नहीं है तो डरने वाली क्या बात है? तो मुझे बात समझ में आई कि अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है तो फिर डरने वाली क्या बात है? तो डरने वाली बात नहीं है। तो ये वाली गलत हो गई ना, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, हर बदमाश आदमी अपनी बीवी से डरता है, इसको उल्टा कर। अच्छा एक वो भी होता है कि लिहाज करने वाली बात भी होती है, लिहाज भी करना चाहिए, तो वो डर लिहाज के तौर पे होता है, रिस्पेक्ट के तौर पे होता है कि अगर आप एक तरफ से अगर आपकी अगर बीवी आपको लग रहा है कि ओवरवर्क हुई हुई है, सारा दिन से बहुत में काम किया घर में, अगर थोड़ी सी क्रैंकी हुई हुई है तो जरूरत नहीं है कि आप उसका जवाब दें, आप सुन भी लें उसकी बात, कोई बात नहीं। तो किसी और तीसरे को लग भी रहा है कि यार तुम अपनी बीवी की बात सुन रहे हो, तो मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता है ना, उन्हीं को पता है, तो उनको सुननी नहीं चाहिए किसी और की बात। अच्छा वैसे आप काफ़ी प्राइवेट हैं इस तरह के, मैंने कभी आपके पेरेंट्स को या आपके बहन भाइयों को भी आपके साथ इंटरव्यू देते हुए नहीं सुना या कहीं भी नहीं देखा। इतनी कोई पिक्चर्स भी, आप बच्चों की पिक्चर्स वो करते हैं, भाभी की भी हम पिक्चर्स देख लेते हैं, लेकिन फैमिली में और कोई इतने लोगों की नहीं। बस फैमिली मेरी बड़ी बहन है वो सऊदीया में होती है, बड़ा भाई मेरा इराक में होता है, वो दुबई, छोटी मेरी बहन लाहौर में होती है, मैं कराची में। सब इतना हम बिजी हो गए हैं इधर उधर कि अब वो हमें फैमिली मोमेंट्स बड़े कम मिलते हैं तो ईदों पे मिलते हैं या शादियों पे मिलते हैं। तो कभी कोई ऐसा हुआ, कोई ऐसा शो जिसमें पूरी फैमिली जमा हुए तो वो होंगे, या आप लोग पीछे से पठान है ना? नहीं ऐसे पठान भी नहीं है हम। इजाजत नहीं होगी भाई के? नहीं ऐसे पठान भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ बिल्कुल ही उनकी मर्जी है, उनसे पूछूंगा अगर वो आना चाहेंगे तो क्यों। और यहाँ तुम भी, मैंने देखा है नाजिश, तुम भी काफ़ी चीज़ें अब्बू के साथ कभी किसी इंटरव्यू में नहीं गई हो या कुछ इस तरह का लिहाज। मैं अब्बा के सामने बैठ के अपना कोई ड्रामा भी नहीं देखती, कुछ लगाते भी नहीं। अभी ऐसी कभी इंस्टाग्राम से, अब्बा इट्स नॉट ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब तक उनकी एक एक्सेस है, फेसबुक है उनके पास, तो कहीं से मेरी तस्वीर देख लेते हैं ना तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं या उसका कोई कमेंट करते हैं, तो मैं अंदर ही अंदर अजीब सी शर्मिंदगी होती है मुझे। एक लिहाज होता है। तो मैं अब्बा के सामने उस तरह से बात, मुझसे वो डिस्कस करते हैं, वो दोस्तों की तरह पूछते हैं कि अच्छा काके ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, तो मैं हूँ हाँ मैं जवाब देती हूँ, मैं उनसे उस तरह से नहीं शेयर कर पाती। तो मुझे लगता है कि एक लिहाज है और शायद मैं उस लिहाज में कभी अब्बा को ये ऑफ़र भी नहीं उस तरह से दे पाऊँगी। मैं एक अपीयरेंस पे गई थी इस्लामाबाद में, तो अपेरेंटली अब्बा भी वहीं पे थे। अच्छा। सरीना में था, अब्बा भी वहीं पे थे। तो वो पहला मोमेंट मेरी लाइफ में आया कि मैं उनके सामने एक एज एन एक्टर स्टेज पे खड़ी हुई थी और अब्बा ऑडियंस में थे। मुझे नहीं पता था और उन्हें भी नहीं पता था, अब डिस्कस ही नहीं किया हुआ था कि मैं इसी उस पे जा रही हूँ, आप भी उसी उसमें किसी काम से जा रहे हैं। तो मैंने मेरी हार्ट बीट बिल्कुल कहने के फेंट हो जाती थी कि मैंने उनको सबके सामने कहा कि
मेरे अब्बा वहाँ बैठे हुए हैं तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ दैट आई लव यू और आप आके आगे बैठें। हाँ तो फिर मैं उठा के उनको अपने साथ आगे लेकर आई, वो अपने किसी काम से आए हुए थे, तो वो बहुत एक वो चाहिए होती है आपको। तो साथ थोड़ा आप ये भी कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली को थोड़ा सेफ गार्ड भी करें। Exactly, क्योंकि आप जब अपनी फैमिली मेम्बर्स को जब लेके आते सामने, फिर आप उनको एक्सपोज करते हैं टू लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म भी, और अक्सर लोग बिला वजह भी ट्रोलिंग करते हैं। हम क्योंकि इस फील्ड में इस टाइम इतने अरसे से होते हैं, हमारी अभी थिक स्किन हम हो चुके होते हैं, हम थोड़ा ढीठ हो चुके होते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं होता। जैसा मैं कभी अपनी नीसेस की पिक्चर वगैरह लगा देती हूँ ना, कोई भी गलत कमेंट आए तो मेरी बहन उसको मार्क करके भेजती, डिलीट इट राइट नाउ। उनकी मेंटालिटी अलग है, उनकी फैमिली अलग है, तो मैं उनकी एक पर्सनल चीज़ को इन्वेंट नहीं कर सकती। तो इस वजह से शायद मैं उनसे पूछती भी उस तरह से नहीं हूँ। मजाक मजाक में एक दो दफ़ा मैंने कहा था कि चले आए चलिए, मेरे हाथ से सी शो की बात होगी, बट नहीं। और फिर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, बाजार जा रहे हैं, वो आराम से जा रहे हैं मजे से। तो वो आपको हर इंसान से पूछना चाहिए, भाई आपकी पिक्चर ले रहा हूं, पूछना चाहिए, लगा सकता हूं कि नहीं, पूछना चाहिए। सो पिक्चर्स कुछ आप लोगों के पास, और पिक्चर्स की कहानी से हम आगे बढ़ाएंगे अपने शो को। तो पहली पिक्चर क्या हम स्क्रीन पे दिखाएंगे? पहली पिक्चर है ये वाली पिक्चर। ये जी हाँ, ये आई गेस ये इस पिक्चर की क्या कहानी है? ये पिक्चर हाँ, ये आई थिंक हम यूएई में फिर रहे हैं, पीछे डेबनहैम्स नजर आ रहे हैं और हम वही एंजॉय कर रहे हैं जी, मौसम अच्छा है और एक फैमिली पिक्चर। जो मेरी जो किसको शौक है ट्रैवलिंग का, आपको आपकी बेगम को? मुझे भी शौक है, सबको शौक है। हाँ। और लेकिन पिक्चर्स का आमना को शौक है। अच्छा। हाँ, वो फैमिली पिक्चर्स लेने का उसका बहुत शौक है, तो वो अक्सर मुझे हर जगह रोक के कहती है अच्छा यहाँ पिक्चर लेनी है, तो मैं ज्यादातर खवातीन ही होती हैं ये वाली पिक्चर लेने वाले, आदमियों को नहीं पता चलता कि आप पिक्चर लेनी है। वो खवातीन में को ज्यादा होता है मेमोरीज बनाना, उनको रखना, सेव करने का, मेमोरीज समझने का, तो आई थिंक दैट्स व्हाई वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से हम नेचुरल भी लेकर आए हैं। एग्जैक्टली। छोटा मेरा जो पोजर है वो फुल पोज बना के खड़ा हुआ है, और बड़ा जो है मेरा वो जरा वो सोबर सा है, वो जरा है छोटा सा पोजर है। हाँ। तो बाकी मैं तो हर तस्वीर, दोनों बच्चों की अलग अलग पर्सनालिटी है। ऑफ कोर्स हाँ, बड़ा जो है वो बहुत सोबर है थोड़ा सा, और छोटा शरारती है। अरे वो पूरी बापता आ गई ना, मतलब वो बच्चों को देख रहे हैं तो मैं इनको देख रही हूँ, पूरी बापता आ गई ना पूरी अंदर एकदम बच्चे याद आ गए, क्या मीठी चीज होते हैं माशाल्लाह। हाँ भाई, ये क्या पिक्चर है, जरा पता चले इसका, कहाँ है आप? पिक्चर आई है? हाँ, तुम्हारी पिक्चर आई? हाँ मैंने देखा सामने। तुम्हारे पास वो भी है ना? कहाँ है? ये भी दुबई फिर रही है। दो स्कूटी के पिक्चर्स हैं। हाँ, ये स्कूटी की पिक्चर है, और मैंने इस दफ़ा ज़िंदगी में दो चीज़ें करनी थी। एक मैंने स्विमिंग सीखनी थी, तो मैंने कहा था मैं अब किसी बीच साइड पे जाऊँगी, अच्छा, स्विमिंग के बगैर नहीं जाऊँगी। हाँ। और दूसरा मुझे स्कूटी चलाने का बहुत शौक है, और दुबई में तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, दुबई में क्या, इवन थाईलैंड में और कहीं भी तो अगर आपके पास स्कूटी है तो इट्स वेरी नाइस। अब तो पता है, लाइक आई डोंट नो, मुझे दुबई का याद नहीं है, लेकिन अमेरिका में, यूके में, हर जगह स्कूटी रास्ते में होती है। आपने अपना क्रेडिट कार्ड या कॉइन डाला और एक जगह से दूसरी जगह जाओ। तो ये जैसे ही मैं उसके ऊपर गई और मैं बहुत गंदा गिरी, फ्लिप करती हुई, वो स्कूटी थी, वो मैं थी, पूरा घुटना शुटना सब हो गया। डर के आगे स्टिल आई मेड इट। ये उसके बाद की पिक्चर है। या अल्लाह, मैं पता है कहाँ गिरी हूँ इस तरह, स्कूटी पे नहीं, वो क्या कहते हैं इसके बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसको। ATV बाइक? नहीं, जो वो होता है हार्ले डेविडसन। नहीं, अल्लाह देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जिसके दो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, और यूरोप में उसका टूर भी होता है बाकायदा। ATV बाइक? नहीं, बाइक्स नहीं थी, वो बाइक नहीं थी, खड़े होते हैं उसको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मैं उस पर इतनी बुरी तरह गिरी हूँ, और यासिर ने व्लॉग भी बनाया था उसका। हम डेनमार्क में थे, हम डेनमार्क में थे, और हम उसके साथ उसके ऊपर घूम रहे थे, अभी मेरे नाम याद आ जाएगा। उसका टूर ले रहे थे, और वो सिखाई थी उन्होंने, उसमें क्या होता है, बैलेंस रखना होता है कि आप यूं नहीं कर सकते। और मैंने यूं कर लिया, और मैं इतनी कॉमेडी तरीके से गिरी हूँ, और यासिर ने शूट कर लिया। हाँ, मैं भी बहुत बुरा गिरी थी, पर शुक्र है शूट नहीं हुआ। लेकिन बहुत चोट लगती है, बहुत चोट, बहुत ज़्यादा, बहुत। आई नो। हाँ, ये क्या है नेक्स्ट पिक्चर भाई? ओ ये स्टेज पे, और स्टेज माय फर्स्ट लव, और स्टेज में मैं एक बहुत ही फ़र्क आदमी होता हूँ और बहुत कंफर्टेबल होता हूँ। आई थिंक ये कराची में वन ऑफ द फेस्टिवल्स, फूड फेस्टिवल था, बड़ा अच्छा, बिग क्राउड, और बहुत अच्छी टीम थी मेरे साथ, बड़े अच्छे प्लेयर्स थे मेरे साथ, और आई वाज इन माय एलिमेंट। आई गेस वो एक कैंडिड मोमेंट था जो कि उन्होंने किसी ने फोटोग्राफर ने कैप्चर किया। ओए होए, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है, वैसे बहुत प्यारी पिक्चर है। हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर। क्या बात है भाई, ये पिक्चर किसने ली है? ये ली क्या किसकी, और हाथ किसका है, दूसरा हाथ? मेकअप आर्टिस्ट ने। मेकअप आर्टिस्ट ने? सैड।
सैड। और ये है भी शूट की, ये बेरुखी की पिक्चर है। और मैंने सोचा मैं तो पूछूंगी वो दूसरा हाथ किसका है यार, थोड़ा मसाला मिर्च मैंने दिया ना 2 साल मसाला, मैंने इंटरनेट पे दे ही रखा। आज पहली दफा मैंने रिवील 2 किए। साल लोगों को बेचा मसाला। हाँ, बहुत इसके नीचे कमेंट्स भी आए, और you're engaged, और वो क्योंकि मैंने रिंग भी पहनी हुई है। अच्छा And all, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। हाँ तो ये हाथ मेकअप आर्टिस्ट का है बेसिकली। हाँ, मुझे लगा कि ऐसी एक पिक्चर लेनी चाहिए, एवी मस्ती, तो मैंने सोशल मीडिया पे अच्छा आइडिया है। ओए तो ये सेट की पिक्चर है, मतलब मैं शूट कर रही थी यहाँ पे। अच्छा चलो भाई नेक्स्ट पिक्चर दिखाओ। हाँ, ये जो वो जे वगैरह सारे सुहूर करवाते हैं। अच्छा, हाँ, ये उससे, और ये भी लास्ट ईयर की है। बिल्कुल वो नीचे कारपेट और मेरा गरारा मिक्स सा हो गया है। बट हाँ, हसन के साथ, हसन इज अ वेरी गुड पर्सन। ओके ओके ओके। हाँ भाई ये क्या कौन सी पिक्चर है जरा बताएं तो। Who's that girl? ओह ये अच्छा ये हाँ गर्ल। हाँ ओए हटाओ पिक्चर, रमजान है, खामखाई में हमारे ऊपर प्रॉब्लम। ये वो मेरा लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में वो था मैं, और वहाँ पे शो था। अच्छा न्यू ईयर्स ईव का शो था वहाँ पे, और शी वाज आल्सो देयर एट एन इवेंट, मे बी इनवाइटेड था उस इवेंट पे। तो वहाँ पे मुलाकात हुई, और ऑफ कोर्स मैं एक फ़ैन भी था, मीशा का फ़ैन भी था। एक ज़माने में वो फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, ब्यूटीफुल वुमन। रमजान सॉरी। तो बिल्कुल मुलाकात थी मेरी, और आई मेट हर। हमारी दोनों हमारी टीम्स ने, मेरी टीम थी साथ में टीम थी, हमारे मिलाया बाद में बैक स्टेज, और बड़े अच्छे तरीके से मिली। और द फर्स्ट थिंग दैट शी सेड के डू यू नो इमरान अब्बास? मैंने कहा ऑफ कोर्स ही इज माय कॉलीग एंड ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सो स्वीट कि यार आप हम बहुत अच्छा लगता है जब यार वी क्रॉस द बॉर्डर, वी ओन ईच अदर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। शी इज वेरी वेरी लवली लेडी, स्वीट, अच्छी है। हाँ वेरी स्वीट। तो आपकी बीवी को जेलसी वगैरह तो नहीं होती? मैं इनसे नहीं पूछ रही, कभी आप हीरोइंस के साथ काम करते हैं कुछ, कभी उनको होता है इस तरह? नहीं अब नहीं होता होगा। आई एम श्योर थोड़ा बहुत होता होगा। शुरू में हुआ होगा ना शादी के शुरू में? यार ऑफ कोर्स होता होगा यार, लेकिन आमना की अच्छी बात ये है कि वो एक तो बहुत पढ़ी लिखी है और एजुकेटेड है, एक्सपोजर बहुत है, तो इसलिए वो उस तरह नहीं है, उस तरह जेलस नहीं होती, उस तरह वो थोड़ा तो वैसे मुझे छेड़ने के लिए कई बार बोल देती है मजाक में, लेकिन वो उसमें बिल्कुल नहीं। बीवियों का एक खास जुमला होता है, अच्छा हीरोइनों के साथ तो बड़ी रोमांटिक बातें होती है, यहाँ तुम लोगों को कुछ याद नहीं आता। मैं तो करती हूँ अपने मियाँ को ये, यहाँ तुम बड़े सीरियस हो जाते हो, बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हो, हाथ भी नहीं पकड़ना। उसका जवाब है हमें पैसे मिलते हैं उस चीज़। They pay for that, exactly. पैसे हमें भी बता दो, हम भी दे देंगे। कर रहे हैं सारे मियाँ। हम भी महीना नहीं, उसका भी इलाज है। आप अच्छी सी प्यारी सी एक डिश बना के, आप ये ना कहें, बस आदमी को खाना खिलाते रहो, मजेदार सी डिश बना के प्यार से पेश करें, उसके बाद आप जी, और उसके बाद फिर आप लोगों को मोटा कर दें, तो फिर बातें सुनने कि तुम लोगों ने जान के मोटा किया है कि हमें कोई लड़की पलट के ना देखे, मतलब क्या मतलब शुक्र करना चाहिए उनको कि उनको इतना अच्छा खाना मिलता है। क्या बात है। ओके भाई, जो ये नेक्स्ट पिक्चर, हाँ भाई, हाँ ये भी मेरा ख्याल में इस तरह के कोई टूर था, और हमकी बहुत ही किसी वहाँ आई थिंक वो बुर्ज खलीफा का टॉप, पूरे व्यूज कैप्चर किए हैं मैं, जो वो टॉप का व्यू था, और इतनी बहुत ख्वार हो गया माशाल्लाह। बड़ा हमें आपकी वेकेशंस कौन प्लान करता है, आमना या आप? नहीं, आमना इस मामले में बहुत चिल है, वो बिल्कुल भी उसकी कोई फरमाइश नहीं होती कि मुझे ये नहीं, जैसे प्लानिंग होती है ना, कौन सा होटल बुक कराना है, कहाँ जाना है, कहते हैं वो सब कुछ मुझ पे छुड़ाता है उसने कि क्या करना है, किधर जाना है, क्या है, और हम प्लान करते हैं चीज़ें, अपनी प्लान भी करते हैं, बच्चों के साथ प्लान भी करते हैं, मोस्टली हम बच्चों के आसपास प्लान करते हैं, और ये करना, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। ये इनको शौक चढ़ा हुआ था आई थिंक वो टॉप पे जाने का, तो मैंने कहा चलो अरेंज करते, लेकिन इतना ख्वार हुआ इतनी लंबी लाइनों में, एक दफ़ा किया उसके बाद नहीं करेंगे बस, उतनी लंबी लाइनें थी हो गया ना। बट आई थिंक आपको ये तो है हर जगह, जो भी मशहूर जगह है वो तो है, बच्चों के लिए हम कर लेते हैं चीज़ें। और तुम जब वेकेशन पे जाती हो तो तुम्हारी अगले 2-3 साल बाद पूछेगा तुम्हारी प्लानिंग कौन करता है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं आती प्लानिंग, वो ट्रैवल एजेंट से कराते हैं। मैं मेरा कोई 80% तो ट्रैवल एजेंट का होता है, जो मेरे अपने ही फैमिली गई हैं, अच्छा, के बीच में से होटल्स बुक कराना, ये वो सारा उन पे। मैं थोड़ी सी बुरी हूँ, मैं सिर्फ चीज़ें मार्क करके प्लेसेस और रेस्टोरेंट इज माई मेन एजेंडा। अच्छा, तुम मैं वो मार्क कर, हाँ मैं होमवर्क करती हूँ, ऐसा नहीं, मेरा पूरा एक पेपर होता है, मैं उस पर मार्क करके रख लेती हूँ मैंने यहाँ जाना है। बाकी जो स्टे टिकट्स एंड ऑल, जो बीच के टूर्स वगैरह भी अगर लेने हो, वो सारा फिर ट्रैवल एजेंट का होता है। अच्छा, सब कुछ आपके हाथ में आ गया, फोन पे आ गया, आपको टिकट्स मैं थोड़ी टेक्निकली आई एम बैड कुछ हो गया है।
मैं हूँ थोड़ी बेस्ट सी। रेट्स आपको मिल मुझे जाते तो हैं। मैं सोचू मेरा रिटायरमेंट प्लान ये है, मैं कुछ इस तरह की एजेंट बन जाऊं। मुझे बहुत, मैं रिसर्च Plans करती करना हूँ, ना। सब एप्स ये सब पता है, कैसे टिकट बुक कराने हैं, क्या तो करना है। एजेंट भी यही काम करता है। वो भी यही एजेंट हूँ करते मैं, हैं, अंदर से एजेंट बन चुकी अच्छा हूँ। मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। जैसे मुझे अभी अपनी रिसेंट वेकेशन पे एयरबीएनबी पे करना था ना, और मुझे वो देखते देखते मैंने कुछ 6 दिन लगा दिए थे एक चीज़ को डिसाइड करने में। तो भाई दिन we did ही that। लगते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि 6 घंटे में हो जाएगा। हाँ लेकिन आप मैं थोड़ी research करते indecisive रहते हो हैं। जाती हूँ अच्छा। जगहों को लेके। हाँ बस फिर मेरा ये होता है कि मैं सिलेक्ट कर लूँ बुकिंग शुकिंग एंड ऑल दैट, वो सारी ऐप से खुद हो जाए। ऑल तो सारी ऐप्स है मेरे पास, फोन में है। लेकिन बुकिंग तुम उनसे But, एजेंट से करा। हाँ, वो अच्छा, सारी ये कौन सी चीज़ें पिक्चर है? और दैट्स रियली picture अभी है। की है, रिसेंट पिक्चर है। और ये 14/5 की पिक्चर है। ओह, हाँ I ये was- मेकअप आर्टिस्ट ने दिए थे। नहीं आई वाज ऑल अलोन और मैं इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, तो मैंने हेडफोन्स पहने हुए थे। एकदम फूल ऊपर से गिर गया आके, ओह ये कैसे आ गया? हाँ ये नहीं कह रहे हैं ना, ये भी मेकअप आर्टिस्ट ने दिया था। नहीं, फूल क्यों रैंडमली कहूँ गिर गया, मैं? ओह ये कहाँ से आ गया? पिक्चर ले लो चलो जल्दी से। तो ये रेस्टोरेंट के पैनकेक्स बहुत मज़े के थे, तो हाँ। मैंने हेडफोन्स लगाए हुए थे। मैंने हेडफोन लगाए हुए और आई वाज जस्ट हैविंग, और सामने मैं अपने फ़ोन पे ना कुछ देख रही थी। हाँ। तो जब मैं यहाँ से जाने लगी तो यहाँ पे 4-5 वेटर थी, फीमेल्स थी। उन्होंने मुझे वैलेंटाइन विश किया और फिर ये वाली बुके दी। अल्लाह, हाँ, क्यूट। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सारा दिन इस फूल के साथ स्नैप्स बनाती बस रही। हमने ये बनाती तुम्हारी रही, स्टोरी खरीद ली, बनाते हमने खरीद रही, पाई। बनाते मैंने बोल दिया, मान ली हमने बात। नहीं, अगर किसी और ने दिए होते तो फिर वो बहुत बड़ा बुके होता। नहीं कई बार डिमांडिंग होती। वैलेंटाइन डे भी यही बहुत महंगा होता है। मैं डिमांडिंग होती। वैलेंटाइन डे भी ये भी महंगा होता है बहुत। ये वाला भी कोई 8-10 हाँ, हज़ार का बहुत मिलेगा। महंगा होता है वैसे वाकई। उस वक्त तो प्राइस 10,000 जैसे का हमारे रमजान में फलों की प्राइस बढ़ जाती है, ग्रोसरी की प्राइस बढ़ जाती है, वैसे गुलाब के फूलों की प्राइस प्यार में क्या कीमत? नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना, कंटेजियस होती पिक्चर है। आई है जी। जी, तो ये कौन सी पिक्चर है? ओए, ये अच्छा, हाँ ये वाह यार, ये कुछ अभी जीता है शायद। रिसेंटली एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी इसकी, नाइल की। अच्छा। और इसने कोई 2-3 सर्टिफिकेट्स लिए थे, इसको स्कूल में मिले थे। तो डिस्टिंक्शन टाइप नहीं होती बच्चों की, वो हाँ। उसको मिली थी। छोटा वैसी पोज मारा करके। उसी के देख रही हूँ, रियली तो हाँ ये हुआ था इसके हाँ। स्कूल में अभी। अच्छा, आप वो वाले फादर हैं जो बच्चों के ग्रेड्स और पढ़ाई को लेके कंसर्न है, या ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आमना की ये है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आमना ने संभाली हुई है और बहुत अच्छे तरीके से संभाली तो हुई वो है। आपको कहती है आने तो तुम्हारे अब्बू को, फिर बताऊंगी कि तुमने नहीं, होमवर्क कुछ हद तक जारी बात है, मेरा डर भी डाला होता है। हाँ। लेकिन सारा क्रेडिट उसको जाता है। हाँ। बच्चों को पढ़ाना, हाँ। उनका मॉनिटर करना, सब चीज़ें, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने देखी हुई है। ओह, सारी जबरदस्त। सुनो, तुम सबको पता है कि तुम पहले टीचिंग करती थी। मैं तो तुम- टीचिंग नहीं करती थी, तो मैंने तुम- बीच में शुगल में ऐसी टीचर बस तैयार होकर चली जाती हैं। हाँ, बच्चे ये वो और क्या टीचर पढ़ना है जो बच्चों का क्रश होती और है। बच्चे खुद ही पढ़ के वो कहते हैं ठीक है ये वो मैडम। लड़कों का मैंने पहला क्रश। प्रोफेशनली हमने टीचिंग इस नहीं मैडम की से हुई। पढ़ना है, वो वाले बच्चे। हाँ, मैं प्रोफेशनली टीचिंग तो नहीं की थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा। में Tuition पढ़ाई है। कज़न पढ़ाती थी जो हाँ। आते थे ना, तो मुझे शौक था। मैं डोमिनेंट तो बचपन से थी, हाँ। तो मुझे वो था ऐसे करके, हाँ दिखाओ क्या किए, दिखाओ। ये है वो है प्लान है। मैंने ये वाला किया हुआ है अच्छा। टीचिंग वाला। हाँ, क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मैंने किसी इंटरव्यू में पूछा था, तुमने कहा था मैंने हाँ, मैंने teaching इधर ही की। बैठ के बताया था और यही बात बताई थी। जब मैंने एक स्टूडेंट की बात बताई थी कि मैं थोड़ी सख्त थी, मैंने हाँ। उसको थोड़ा सा मारा भी था कि उसने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं ठीक है, किया मैडम, तुम्हें। तो वो तुम्हारा कजन था, मैं पिटाई समझी की कि तुम थी उसको। कज़न प्रोफेशनली। नहीं था, वो बाहर का ही बच्चा था। अच्छा, वो तुमने tuition उसकी पढ़- पिटाई की और वो खुश। छोटा हंस रहा था है। वो बहुत बेचारा। वरना बच्चा। ऐसा ना हो ना, बहाने से लोग टीचर के पास हाँ, आ कि रहे मैडम जरा यहाँ ही हो, मार हमें दें। पढ़ा, जरा मार के तो दिखाए मैडम बहुत हमने आज गलत होमवर्क किया है, ऐसे ही वो वाली मैडम हाथ लगा। प्रोफेशनल वाला मैंने नहीं किया। कर ही ना लो मैं टीचिंग। हाँ, इतना ज्यादा वो नहीं है, नहीं नहीं, बर्दाश्त है ना। बिल्कुल भी नहीं है। इतना हुक्म ये चलाने कौन का सी, ये तो वो स्कूटी वाली कैसे पिक्चर स्कूटी है। आ गई यहाँ? ये यहाँ मैंने सीखी नहीं ये थी। गिरने से 2 सेकंड पहले। नहीं ये खाली पोज मार है। ये मैं शूट करवा रही थी अपना। तो हाँ। साड़ी है ना, क्या हाँ, है? साड़ी है, साड़ी है। साड़ी पहन के स्कूटर। ये साड़ी मैं ही तो shoot टायर में फंसी थी तो गिरी थी ये। यही तो हुआ था। इस इधर नहीं गिरी थी, जिया नहीं गिरी। इधर बस मैं शूट करवाई थी। ये मेरी स्कूटी है भी नहीं, मैंने अभी ऐप वगैरह इसके साथ कनेक्ट की भी नहीं थी, किसी की थी। मुझे लगा पोज अच्छा आएगा तो पोज तो लगा वैसे लो। अच्छा है, नो डाउट। हाँ। बिल्कुल, ये अच्छा है, साड़ी की मॉडलिंग अच्छी हुई। ये क्या है, ये क्या पिक्चर है? ये तो मुझे वो लग रहा है कि आप अमेरिका गए थे। ये हाँ, ये हमारे LA में डायरेक्टर shoot लग किया था। रहे हैं। ये आप डायरेक्टर का आपको याद हो, ये सईद उसामा हमारे जी जी। बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं। ये अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ जी। और मैं LA एक टूर बहुत नंगी पुतंगी वो बनाते हैं वीडियोज़ है। बस वहाँ पे
देखिए आर्ट आर्ट होता है, आप उसको देखिए, आप जज ना करें। आर्ट इज आर्ट, इट्स आर्ट, ठीक है। लेकिन ये चले गए हैं, ये अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और मैं भी LA गया हुआ था और वहाँ मैं फंड रेजिंग टूर के लिए गया हुआ था। तो मुसामा ने कहा यार आपके उसको गाना है तो हम क्यों शूट कर लेते हैं, मेरे पास गाना बिल्कुल है। तो आपने गाना अकेले शूट किया या उसामा मॉडल्स लेकर आए? उसामा ने, ये साथ में खातून थी, गोरी थी, ये उसामा की मॉडल थी। अच्छा। और इनके साथ हमने स्टोरी डेवलप की। आपने वो शायद उसका क्लिप नहीं चला, तो वो जो ब्लॉन्ड में वो वाली, ये ब्लॉन्ड जो थी ये मॉडल थी। और तो ऐसा था कि आप आमना को दिखा सकें वो गाना, ऐसा था? बिल्कुल पूरी ऑडियंस को दिखाने वाला गाना। उसामा बिगड़ चुके हैं बाहर जाके। नहीं हमारे साथ जुनैद ने ऐसा कुछ करके नहीं तो वो वीडियो ऑनलाइन है, सब देख सकते हैं। उसामा फिल्मी आदमी है भाई। चलें अब आप कवर नहीं करें। हाँ नहीं उसामा बहुत टैलेंटेड है, इतने सारे अच्छे मशहूर ड्रामे बना के गया। तो मैंने वही कहा उसामा तुम तो वहाँ जाके जारी बात है, वो अमेरिका जाके वहाँ पे जारी बात है, वहाँ पे आर्ट फॉर्म्स डिफरेंट है, हमारी आर्ट फॉर्म्स डिफरेंट है, तो उनके साथ ब्लेंड होना है ना, तो इस तरह की चीजें करेंगे। बट इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो शूट किया था। आई वाज वेरी हैप्पी विद द वीडियो शूट। हमारी फिल्म में किसी एक दिन शायद DOP नहीं थे, ये तो अभी डायरेक्शन भी करता था और कैमरे पे भी होता था। तो उसने हमारी फिल्म का कुछ एक पोर्शन शूट किया था, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा शूट। इज वंडरफुल DOP, वही तो कह रहा हूँ, ये वंडरफुल। और ये शूट के DOP भी थे और A to Z सारा संभाला, उनकी प्रोडक्शन कंपनी है वहाँ पे, सब चीज़ें हैंडल की उन्होंने और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारा मेरा शूट किया। 2-3 LA में शूट करना कोई इतना आसान काम नहीं है, पर उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबली 2 दिन में शूट कंप्लीट किया। रिजल्ट तो आई वाज वेरी हैप्पी। सुने, मैंने देखा आप अकेले बहुत घूमते हैं, मतलब एक दफा जाते हैं फैमिली के साथ और 10 दफा जाते हैं अकेले। नहीं वो अकेले में वैसे नहीं जाता, वो वैसे काम के लिए होता है ना, ट्रिप्स होते हैं। हाँ, वो काम का ट्रिप होता है, तो मैचेस के लिए भी इतना हमारा तो काम ट्रिप होता है, बल्कि अक्सर मैं फैमिली को भी काम के ट्रिप में अच्छा ओके वो भी होता है। लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सोलो ट्रिप्स आर नाइस, कभी कभार जाना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि ऑफ कोर्स अब बच्चों का स्कूलिंग है, तो फिर ये कि बच्चों की ट्रैवलिंग तभी होती है जब उनकी छुट्टियां हो, या वरना फिर हम अकेले ही जा रहे होते हैं। आइए ब्रेक आ गया यार, इन दोनों के साथ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा, अभी तो इतनी बातें करनी थी। चलो ब्रेक पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद शान सहूर में आपसे मुलाकात होगी दोबारा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और नाजिश और जुनैद से हम बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं। वैसे तो हर दफ़ा ही इनके साथ मज़े की बात होती है, लेकिन इस दफ़ा हमने बातें रिपीट नहीं की, हमारी अलग बातें होंगी, है ना। चले अब बातें करते करते भूख लगने लगी, क्यों ना हम आपको किचन की तरफ लेके चलें। चले ना, कुछ खाना हो जाए। हाँ ना, क्यों नहीं। नाजिश ने थोड़ा बहुत खा लिया है, बीच में चलते फिरते खाई जा रही थी। माइक गिरा, आ जाओ, फातिमा से मिलवाते हैं आपको। फातिमा ने आज घोंसले में कुछ बनाया है, घोंसले है वो आज गायब हो चुकी है। क्या बनाया? ये कोफ्ते हैं क्या है ये बहुत मजे का कुछ है। और कोफ्ते हैं, मीट बॉल्स नेस्ट है बेसिकली। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। हाँ ये हमने नेस्ट, पोटैटो नेस्ट है। अच्छा। और इसके अंदर ये मीट बॉल्स हैं, जस्ट लाइक एग्स। हमने बच्चों को, आज की थीम है ना थोड़ी सी इस तरह की, आज इन्होंने अपने मियाँ को इग्नोर किया और बच्चों के लिए सब चीजें बनाई हैं, इन्होंने पहले से सोच लिया। और क्या मियाँ को क्या करना है, लिफ्ट करो। क्या मियाँ को बुरा फील होता है जब माएँ जो है वो बच्चों को ज्यादा तवज्जो देती हैं और मियाँ को इग्नोर करती हैं? होता है बिल्कुल होता है। डिपेंड करता है कि कितना प्यार है। बहुत मियाँ बीवी में प्यार है तो फिर बीवी के आसपास कुछ भी मंडलाएगा तो आपको उलझन होगी, चाहे बच्चा भी हो। वरना बहुत सारे आदमी तो खुश होते हैं कि मेरी बीवी मेरे बच्चों पे कितनी तवज्जो दे रही है। वो बहुत सारी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हम भी तो किसी की औलाद हैं, हमें तब ऐसी मियाँ बीवी की बातों में मुझे लगा कि उसने कहा कि मैं देखो तुम नाज़िश सीखो, हम तुमसे खूबसूरती की बातें सीख रहे हैं, कैसे दिमाग जो है वो अक्ल जो है वो कैसे इस्तेमाल करनी। लड़कियों को नहीं अक्ल होती, और जैसे हमने अपने शो में बड़ी अक्ल की बातें की और बड़ा सिखाया है हमने आज कि फॉर द सेक ऑफ शादी नहीं करनी। वो तो सेक ऑफ तो शादी नहीं करनी, और जब दिल करे तब खा लेना। खाने पे कॉम्प्रोमाइज क्या होता है आपके दस्तरखान पे रमजान में स्पेशली इस साल? क्योंकि मैं पकौड़ों का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। तो पकौड़े तो होते ही होते हैं। कौन से वाले पकौड़े? पालक के, आलू के? पालक के हो, आलू के हो, बैंगन के हो, पकौड़े तो क्या बात है।
कोई भी चलेगा। अच्छे क्रिस्पी बने हुए हों। तो क्या वो एयर फ्रायर में बनवाते हैं या पूरा नहीं नॉर्मल तले हुए, तेल में तले? नॉर्मल तेल में तले हुए। हाँ नॉर्मल तेल में तले हुए। जब हम याद है काम भी साथ कर रहे थे तो हम सेट पे ही पकोड़े बनाते थे। पकोड़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ज़्यादा। पकौड़े एयर फ्राई क्या करते मैं एक दफा एयर फ्रायर वाले खा रही हूँ। ओहो मेरी तो अफ्तारी भी कहीं से So आती sad. है, गिन चुन की कैलोरी खा रही हूँ। ओह नो। और आज मैंने अपना वेट किया तो मेरा पुराना वाला वेट। अच्छा हाँ शुक्र है। वाह चलो अच्छी बात है। चलें तो अच्छा आप खाते हैं पकौड़े, और क्या होता है बताएं? पकौड़े और इफ्तारी पकौड़े होते हैं, चाट हो जाती है और जो लाल वाला शरबत होता है उसको मैं थोड़ा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। अच्छा लेकिन वो भी होता है। हाँ उसके अलावा हमें साथ में डिनर भी कर लेता हूँ तो एक साथ ही कर ले रहे हैं हाँ आप? डिनर भी कर लेता हूँ। सुनो तो उसके है, बाद खाया आपकी हिम्मत कैसे होती होगी? नहीं वो पोर्शंस में आएंगे पोर्शन किया, थोड़ा सा खाया, उसके बाद नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर हमें डिनर कर लिया अच्छा। और फिर उसके बाद आप चहलकदमी करिए हल्की सी, तो ठीक है। क्या और तुम्हारे यहाँ क्या होता है? चहलकदमी कर ले उसके बाद आप। तुम्हारे पास पकोड़े तो मस्त है, आलू वाले भी, और आलू वाले जो अलग से नहीं होते, आलू के कट्टे बनते हैं, पकोड़े वो गए, आलू वाले हो गए, फ्रूट चाट हो गई, फिर मैं जाती हूँ नमाज पढ़ने, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं चलते फिरते फ्रूट चाट। अच्छा मैं ज़्यादा नहीं खाती कुछ, और मैं डिनर नहीं कर रही आजकल, मेरे में तो नहीं हिम्मत होती डिनर की। हाँ मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। पकौड़े और फ्रूट चाट बस? हाँ एक कोई वेरिएंट मैं बीच में देती रहती हूँ। जिस तरह मैंने भी रिसेंट चीज़ ब्रेड पकोड़ा बनाए थे, ब्रेड के अंदर चीज़ और पोटैटो का मिक्सचर करके, वो बहुत मज़े। 2 दिन बस मैंने वो किया, फिर मुझे ब्रेक देना होता है कि मेरा दिल ना उठे खाने से। अभी मैं सो गई। हाँ सो जाती हूँ, फिर मैं उठती हूँ 9 से 10 बजे तक। फिर मैं उठ के अपना फ्रूट चाट के एक पूरा बाउल खाती हूँ जो मुझे 12 बजे तक फुल रखता है। हाँ और फिर उसके बाद मैं सहरी के लिए अपने स्टमक को छोड़ देती हूँ। हाँ मैं इतना, और क्योंकि सहरी में क्या करती हूँ फिर? पराठा, अंडा एक दिन छोड़ के एक दिन, पराठा, दही, लस्सी, और मैं एक सालन डेली बनवाती हूँ घर में या खुद बना लेती हूँ। जबरदस्त। और आपके सहरी में क्या होता है? मैं लाइट करता हूँ, मैं अपना एक शेक है वो बनाता हूँ, वो पीता हूँ बस। वो शेक में ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसमें दूध होता है, उसमें चने होते हैं, खजूर होती है, डार्क चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट है, और इसके अंदर हल्के फुल्के नट्स होते हैं, और ये शेक होता है। ये लाइट भी होता है और पूरे दिन का जो है ना ये आपके सारे न्यूट्रिएंट्स तो आप जिम किस वक्त जाते हैं? जिम वैसे रमज़ान में अफ्तार से पहले होना चाहिए, लेकिन शूट्स की वजह से फिर मैं सुबह के टाइम करता हूँ। रोजे में हो जाता है? हाँ क्यों नहीं? मॉर्निंग में अच्छा हो जाता है। अगर आप रोजा खोलने से कुछ देर पहले जिम वो तो करें सही टाइम होता है, ज्यादा सही बर्न होता है इफेक्टिव उस टाइम, होगा। सही बर्न होता है उस टाइम। अच्छा मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कभी सोचते हुए ट्राई नहीं किया। बहुत मज़ा आता है उस वक्त। आपकी बॉडी इतनी, मैं हालांकि अभी कुछ ही महीने हुए जिम करते हुए, ऐसे दर्द दे रही हूँ जैसे इनकी। मैं इस दफ़ा सहरी में सेव भी लेकर आई, फ्यूनिया जो होती हैं वो भी लेकर आई, ब्राउन ब्रेड भी रखी। मैंने कहा मैं अपनी सहरी को ना नॉर्मल ज़रा थोड़ा तमीज़ का हेल्दी करूँगी। एक दिन जो मैंने वो खाया, और ये अपने आप को तसल्ली देके कि पूरा दिन आपने गुजारना है, तो एक पराठा कुछ भी नहीं करेगा आपको। ऐसे नहीं करता। पराठा देसी घी से, देसी घी में पराठा कभी भी नहीं तंग सच्ची में जितना लाइट आप खाएंगे उस रोजा उतना अच्छा उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। मेरा भी अच्छा गुजरता है। अच्छा सहरी करके हम सो जाते हैं, सो के उठते हैं, फिर अजीब सारा दिन वो गलती करते हैं। ईद पे क्या होता है? आप जाते हैं अम्मी अब्बू के घर जाते हैं आप? क्या जी बिल्कुल, ज़ाहिर है आपका तो शहर लाहौर है। हाँ बिल्कुल कोशिश होती है कि हम ट्रैवल करके जाएं और अम्मी अब्बू के साथ सब भाई बहन कोशिश करते हैं उधर हैं, तो जाहिर बात है। एक दफ़ा तो हमने भी बनाई थी साथ ईद, आप लोग इधर ही? हाँ हम इधर ही थे, आप लोग की तरफ आए थे बिल्कुल। तो वो ईद का अपना मज़ा है। वो सेवियाँ होती हैं अम्मी के हाथ की, वो सेम बड़ी मज़ेदार होती हैं, और चाट होती है चने वाली, बहुत मज़े की होती है, तो वो हम खाते हैं। और नाजिश जाती होगी इस्लामाबाद? मैं इस्लामाबाद जाती हूँ। हाँ इस दफ़ा मैं चांदरात पे रुकूंगी यहाँ पे। अच्छा, टू सपोर्ट माय फ्रेंड्स। तो और मैं ईद के सेकंड डे जाऊंगी फिर ईद के इस्लामाबाद। हाँ जाऊंगी, सही मार देंगे वो भी। तो बहुत ज़रूरी है ना। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, टाइम निकालने का, इतनी मज़ेदार बातें करने की। पता है वाकई आज के प्रोग्राम से मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा, आपसे भी, और टेक्नोलॉजी आपने सिखाई हमें कि हम ये करो। अब मुझे ढूंढना है जो उम्र कम करते हैं वो तो विकीपीडिया पे खुद जाएं, एडिट फिर कोई और कर देगा आके। आप करते हैं, आप रोज बंदा बैठाएं वहाँ पे करेगा, ऐसा करते हैं। सही होता है। आपकी पीआर टीम किस काम के लिए रखी है? आपने इसी काम के रखी है। और तुम्हारी वजह से आज यंग लड़कियों ने बहुत सीखा होगा, जज्बाती लड़कियों ने बहुत सीखा होगा, जो एकदम खड़े हो जाती हैं लड़ाई करने के लिए। तो सब हाँ ये वाली जहाँ मुंह तोड़ना है वहाँ तोड़ें। बिल्कुल, ये सारा गेम तो टाइमिंग का ही है। जहाँ मुंह तोड़ना है वहाँ तोड़ें, चुप नहीं रहना। जहाँ आपको लग रहा है कि ओवर बर्डन हो गई है बात, तो
लेकिन सिचुएशन देख के सिचुएशन देख के, बस ये हर जगह डंडा नहीं उठाना। हाँ, सिचुएशन देख के, और एक लिमिट होती है व्हिच आई ऑलवेज यूज दैट फार्मूला के तमीज के दायरे में। तो भाई अगर आप लोगों ने मिस कर दिया आज का शो और आप ये इतनी मज़ेदार बातें नहीं समझ पाए या सुन पाए या देख पाए, तो सुबह हमारा जो मॉर्निंग शो का टाइम है ये रिपीट होगा उस वक्त, और आप तब देख लीजिएगा बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुकून से। थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू। सो ये था आज का शान सहूर। इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी हमसे कल इसी पहर, और सैटरडे को भी हम मिलेंगे। आपकी कोई छुट्टी नहीं है। नहीं बिल्कुल तब नहीं। हम आपकी गप्पे मारें, आप जाइए सहरी की तैयारी करें, फिर गैस जाने वाली है नाजरीन। हाँ गैस